तो भाई हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग जीके पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके। तो इसमें हम लोग जितने भी अवार्ड 2025 के थे सब कुछ ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं लगेंगे लोगों की तरह। और उसके बाद हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, सेकेंड। तो तो हम लोग सब कुछ सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलो चलते हैं। हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? हम लोग को बहुत चीज़ें पढ़ना है। और एक सेकंड, मुझे रिसाइज होने दो। और ठीक है, तो अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पौरुषम, पौरुषम। सुनो, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। अवार्ड पढ़ेंगे सारे, कौन क्या क्या चीजें थी, सब कुछ, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। पहले मुझे अपना मार्कर लेने दो। और सबको समझ आ गया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पहले आज स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके में जितने भी चीजें थी तो उसको हम लोग सब कुछ समझेंगे, ठीक है? और जो नहीं समझ आएगा उसको फिर भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक जीके चलो शुरू करते हैं। तो कंटेंट ऑनली में करूंगा, ठीक है? ओके। तो मेरा क्या था सवाल? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैटिक जीके नेशनल अवार्ड। तो चलो पहले हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था? डी कुकेश। तो डी कुकेश कौन है? डी कुकेश। तो ये कौन है? डी कुकेश है। ये क्या चेस में क्या पाए थे? अवार्ड पाए थे। क्या पाए थे? अवार्ड। कौन सा? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये कौन पाया था? जी गुकेश पाया था। और कौन कौन ध्यानचंद पाया था? और एक थे हरमनप्रीत सिंह। हरमप्रीत हरमप्रीत सिंह। एक थी हरमप्रीत कौर, ये होती है हरमप्रीत सिंह। कौन थी ये? हॉकी में थी। किस में थी? हॉकी में थी। तो इन्हें भी ये अवार्ड मिला था। क्या? ध्यान चंद खेल अवार्ड। अब किसको किसको मिला? पहला तुम्हारा डी गुकेश जी हो गया, दूसरा क्या हो गया? हरमनप्रीत सिंह, और एक थे प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार कौन है? प्रवीण कुमार। ये क्या है? ये एक एथलीट है। क्या है? एथलीट है। एथलीट है। इनको क्या मिला है? इनको भी ये क्या मिला? ध्यानचंद अवार्ड मिला है। और किसको मिला है? तो और किसको मिला है? और उसको क्या याद कर लो, मनु भाकर। मनु भाकर मिले हैं, ठीक है? मनु भाकर मिले हैं, ओके। तो चलो अब हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा? मेरे साथ बोलते जाओ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अवार्ड्स पढ़ रहे हैं। तो पहला अवार्ड में आता है 2025 के। आता है, पहला चीज आता है कि दयानंद, सॉरी क्या, दयानंद, दयानंद, ओ सॉरी, द मेरा पेन, दयानंद, दयानंद खेल रत्न। चलो अब हम लोग इसके बारे में क्या क्या अब हम लोग सब कुछ पहले पढ़ेंगे, फिर रिवाइज करते हुए सब कुछ चलेंगे, ठीक है? जितना पढ़ सकते हैं पढ़ सकेंगे। तो ध्यान रत्न खेल अवार्ड एक अवार्ड होता है जो कि हम लोग को 4 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला? 4 लोगों। अब तुम मेरे साथ बताओ पहला कौन था? अब समझो वो चीज पढ़ चुके हो, अब तुम उसको रिवीजन करो अपने दिमाग से, एक स्टेप आगे। तो अब हम लोग क्या करो? तो तुम अब तुम बोलो, अब जैसे कि तुम्हें पता है, अब तुम तो आंसर दे सकते हो ना। तो पहला अवार्ड किसको मिला था? पहले किसको मिला बताओ? डी गुकेश। अब तुम ये भी बता सकते हो, मैंने बता चुका है। डी गुकेश किस में थे? ये किस में थे? लूडो में थे कि चेस में थे? तो ये किस में थे? चेस में थे, ठीक है? और किसको मिला था? और किसको मिला था? हरमप्रीत, हरमप्रीत सिंह को मिला था। किसको? हरमप्रीत सिंह को मिला था। और कौन था? और याद करने की कोशिश करो। एक थे प्रवीण कुमार। आप बताओ ये कौन थे? ये किस में थे? किस खेल से एसोसिएटेड है? कभी कभी पूछ लेगा। डी गुकेश किससे एसोसिएटेड है? हरमप्रीत सिंह किससे एसोसिएटेड है? तो ये हॉकी से एसोसिएटेड थी। और हॉकी से एसोसिएटेड थी। उनको क्या मिला था? खेल रत्न मिला था, ठीक है? प्रवीण कुमार किससे एसोसिएटेड थे? तो ये पैरा एथलेटिक्स से एसोसिएटेड थे, ठीक है? इतना रिवीजन हो रहा है ना? फिर क्या था? मनु भाकर। मनु भा ध्यानचंद। और एक सेकंड, पौरुषम, पौरुषम, पौरुषम। ठीक है। मनु भाकर। अब मनु भाकर किससे एसोसिएट है? मनु भाकर किससे एसोसिएट था? शूटिंग से था, ठीक है? ये चारों चीजें मैंने बता दी। अब इसका हम लोग रिवीजन भी कर लिए। हम लोग ने क्या पढ़ा एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं, कुछ भी चीज भूलेंगे नहीं, बार बार पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा किसके बारे में? हम लोग ने पढ़ा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसको किसको मिला? गुकेश को। ये कैसे एसोसिएटेड था? चेस से एसोसिएटेड था। ये हॉकी से एसोसिएटेड है। हॉकी से हरमप्रीत एक थे। प्रवीण ये किससे? एथलीट से एसोसिएटेड था। मनु भाकर किससे एथलीट थे? तो ये शूटिंग से एसोसिएट था। इंस्टा पे रील बहुत फेमस थी, वही थे ये, ठीक है? ठीक है, ओके। तो ये चीज हम लोग को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ अर्जुन अवार्ड याद कर लेते हैं, ठीक है? अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड तो कितने लोगों को टोटल मिला था? टोटल 32 लोगों को मिला 2025 है। देखो, एक था नेशनल, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स कब कब आ रहे हैं? 2025
24 का पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसमें जो अब क्या हम लोग ध्यानचंद खेल अवार्ड परिषद होता है ध्यानचंद, अब हम लोग इसमें क्या पहले पढ़े, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये किसको कितने लोगों को मिला, 4 लोगों को मिला। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा अवार्ड। तो दूसरा अवार्ड क्या था, अर्जुना अवार्ड, क्या था, अर्जुना अवार्ड में याद होगा ना, अर्जुना अवार्ड खेल के स्पोर्ट्स में दिया जाता है। तो ये 2024 में कितने लोगों को दिया गया, 2024 में कितने लोगों को दिया, 32 लोगों को दिया गया, ठीक है, कितने लोगों को, 32 लोगों को दिया गया। अब चलो इस 32 में हम लोग कुछ लोगों का नाम याद रख लेते हैं, क्या, कुछ लोगों का नाम याद रख लेते हैं, ठीक है। चलो, अर्जुना अवार्ड, तो पहले याद रख लेना, अर्जुना अवार्ड कितने लोगों को मिला, 32 लोगों को मिला। ठीक है, इसमें कैसे बस में याद करना कि कौन लोग किससे एसोसिएटेड था, ठीक है। तो चलो पहले एथलेटिक्स एथलेटिक्स याद कर लेते हैं, तो इससे तो याद ही कर लोगे, एक अनु रानी थी, इनको अर्जुना अवार्ड मिला था, ये किससे एसोसिएटेड थी, एथलेटिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा था, 32 लोग थे टोटल, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोग थे। ठीक है। एक थे कौन, चेस में कौन जीता था अर्जुन अवार्ड, ये भी याद रख लेना, वंटिका अग्रवाल जी थी, वंटिका अग्रवाल। और कभी कभी पूछ ले वंटिका अग्रवाल किस गेम से एसोसिएटेड है, तो ये भी याद रख लेना इसी के साथ, किससे एसोसिएटेड थी, चेस के साथ एसोसिएटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, और क्या कौन कौन हम लोग को याद कर सकते हैं, एक था जूडो, जूडो भी याद कर लेना, कपिल, कपिल परमार, कपिल परमार किससे एसोसिएटेड थे, जूडो से, ठीक है, जूडो से। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी और पूछ लेगा अभय सिंह का, तो अभय सिंह को भी अर्जुना अवार्ड मिला था, ये किससे गेम से एसोसिएटेड थे, स्क्वैश से, ठीक है, जो जो अलग है मैंने वही अपने अपने छान छान के मैं लिखवा दे रहा हूँ। और एक चीज याद रख लेना, अमन शेरावत, अमन शेरावत, ये किससे, नाम ही जानते हो, नाम ही से लग रहा है किसमें होगा, रेसलिंग से होगा, रेसलिंग से होगा, ठीक है। बस तुम्हें कितना याद रखना, तुम्हें याद रखना अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को मिला, तो 32 लोगों को मिला। 2024 में ध्यानचंद खेल अवार्ड कितने लोगों को मिला, 4 लोगों को, उसमें चारों का नाम याद रखना, डी कुकेश थे, हरप्रीत सिंह थे, प्रवीण थे, और मम्मू भाकर थे, ठीक है। ज्योति जिराज में याद रखे, अनु रानी थी, इसमें एथलीट्स में एक और थी, कौन थी, ज्योति रानी, ये भी साथ में लिखी लो, ज्योति रानी भी जीती थी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। और जूडो मैंने बता दिया कौन, कपिल परमार थे, और शूटिंग मैंने बता दिया, शूटिंग भी याद ही कर लो, शूटिंग में 2 लोगों को मिला था, ठीक है, इतना नो कॉमन सेंस है। तो शूटिंग जो था अर्जुन अवार्ड में, इसको शूटिंग में, शूटिंग जो हुआ था, शूटिंग में 2 लोग जीते थे, एक कौन था, सारा बजोत सिंह थी, और एक कौन था, एक कौन था, स्वप्निल कुशेले, स्वप्निल कुशेले, कुशेले। तो ये लोग 2 थे, ठीक है, बस हमें याद करना अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को मिला, 32 लोगों को, कुछ नाम याद कर लेना, कुछ नाम है मैंने किसका किसका नाम बताया वो याद कर लेना, मैंने बताया किसका, सॉरी, वंटिका अग्रवाल को, ये किससे रिलेटेड थी, चेस से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, वंतिका अग्रवाल से, किससे जुड़े, चेस से, कपिल परमार किससे जैसे जुड़े, जूडो से, अभय सिंह किससे जुड़े हैं, स्क्वॉश से, अमन सरावत किससे जुड़े हैं, शूटिंग से, और शूटिंग में 2 लोगों को मिला, कौन थी, एक तो सुरभजीत, सरबजोत सिंह, और एक थे कौन, स्वप्निल कुशेले, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। अब याद करते हैं, एक होता है अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड, अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड 2024 में कितने लोगों को मिला, ये भी याद कर लो, अर्जुना अवार्ड पढ़ लिया, अर्जुना अवार्ड कितने लोगों को मिला, और क्या पढ़े, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी पढ़ चुके हैं, ध्यानचंद खेल अवार्ड भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कितने लोगों को मिला, 4 लोगों को मिला, ये कितने लोगों को मिला, 32 लोगों में, 32 लोगों को हम लोगों ने किसी का नाम याद रख लिया। फिर एक पूछा जाता है अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड, ठीक है, ये कितने लोगों को मिला, ये अवार्ड सेक्शन में मैं तुम्हें बता, अभी मैं यहाँ बताने लगूंगा अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड क्या क्या चीजें हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। ये 2024 में कितने लोगों को मिला, 2 लोगों को मिला, ठीक है, 2 लोगों को मिला, हर 2 साल में दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या चीजें पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे द्रोणाचार्य, अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड 2 लोगों को मिला, ये भी याद कर लेना, कुछ चीजें थी याद करने वाली, जैसे कि इसमें 2 लोगों को मिला, एक थी सुचा, क्या नाम था, सुचा, हाँ, सुचा सिंह थी, सुचा सिंह थी, ये किसको मिला, ये थी एक एथलेटिक्स की, क्या मिला, एथलेटिक्स थी, एथलेटिक्स थी, और दूसरी कौन थी, एक थे मुल्लानकीब राजा राम पिटाकर, ये कौन थे, पारा स्विमर थे, क्या, बस इतने सारा रखना। एक थे राजा राम, ठीक है, राजा राम पिटकर, ये दसना, राजा राम पिटकर किसमें थे, पारा स्विमिंग में थे, पारा स्विमिंग में इन्होंने क्या जीता, 2 लोग जीते थे, 2 लोग क्या जीते थे, 2 लोग किस में जीते थे, तो अर्जुना, अर्जुना लाइफ टाइम में जीते थे, ठीक है, कब जीते थे, 2024 में, कितने लोग जीते थे, 2 लोग जीते थे, एक कौन थी, सुधा सिंह, और एक थी राज राम पटेकर, ठीक है। ये 2 चीजें हम लोग याद कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट चीज क्या याद करनी है, ये चीज याद कर लिए। अब नेक्स्ट अवार्ड एक था उस समय, क्या दिया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड याद कर लो, द्रोणाचार्य अवार्ड एक था, द्रोणाचार्य
व्हाट, तो ये आपके पास याद है तो कितने लोगों को मिला, तो तीन लोगों को मिला, और नाम याद कर सकते हो, बढ़िया है, बस इतना याद रखना द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया, तीन लोगों को दिया गया। पहले का नाम क्या था, सुभाष, सुभाष रैना, ये किसमें थे ये भी याद कर लेना। एक थे दीपाली देश पांडे, दीपाली देश पांडे, ये थी एक। और एक कौन थे, संदीप सागवन, संदीप, ये तुम्हें याद नहीं करना है, पर कभी पूछ लिया तो क्या दिक्कत है, बस देखे रहो चेहरा। ये नहीं कि कुछ ना देखे रहने से अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नथिंग इज बेटर देन कुछ ना देखने से अच्छा कुछ हम लोग को देख ही ले। याद ना हो भले, बस इतना याद रखना द्रोणाचार्य अवार्ड कितने लोगों को मिला, तीन लोगों को मिला, ठीक है। अब चलो, द्रोणाचार्य सुभाष राणा किसने किससे एसोसिएटेड, तो पहला है तो याद रखना किससे एसोसिएटेड थे, पारा शूटिंग से, ठीक है। पारा स्विमिंग से कौन एसोसिएटेड था, मुरलीकांत राजमल राजा राम बताया ना, राजा राम पेटाकर, जो पारा स्विमर से थे, जो मैंने यहाँ पर आया देखो। अ, ये रहे, देखें ये रहे, ठीक है, पारा स्विमिंग से, ऐसे ऐसे ये भी एसोसिएट कर लो। ये किसे थे, अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड में दो लोगों को मिला, सुजा सिंह और गजा पटेकर, पारा स्विमिंग में मिला। और द्रोणाचार्य अवार्ड तीन लोगों को मिला, सुभाष राणा जो है कि पारा स्विमिंग में थे। और ये दीपाली प्रेस पांडे किस चीज से एसोसिएटेड थी वो भी याद कर लेना, देसाली देश पांडे, ये भी शूटिंग से थी, नॉर्मल शूटिंग से, पारा स्विमिंग था, ठीक है। और संदीप सागवान तो सबको पता है किससे थे, हॉकी से थे, ठीक है, हॉकी से एसोसिएटेड से, ठीक है, ये हम लोग याद कर चुके हैं। चलो, चलो अब हम लोग ने क्या क्या चीजें याद की, हम लोग एक बार इससे रिकॉल कर लेते हैं, एक सेकंड रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोग ने कुछ अवार्ड्स पढ़े, अवार्ड्स में हम लोग कुछ श्रेणी याद करते हैं, नाम तुम्हें याद ही हो गया, बस तुम्हें अब याद करना मेन चीज, देखो अवार्ड्स। तो अवार्ड्स 2024 में हम लोग ने पहली चीज क्या याद की, द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, अर्जुना अवार्ड, ठीक है, दूसरा क्या था, अर्जुना अवार्ड, ठीक है। तीसरा क्या था, अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड, अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड, लाइफ टाइम अवार्ड। तीसरा क्या था, द्रोणाचार्य अवार्ड 2024। एक सेकेंड, सॉरी। और एक क्या याद की थी, द्रोणा, द्रोणा, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। एक और इसमें जैसे लाइफ टाइम आता है, एक और आता है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम वाला, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड, ये मैंने नहीं बताया, ये भी ऐसे याद कर लो, बस इतना याद कर लो, दो लोगों को मिला था, ठीक है, दो लोगों को मिला था, दो लोगों को। अब चलो हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग याद कर चुके, अब बताओ द्रोणाचार्य कितने लोगों को मिला था, चार लोगों को ही मिला था, ये हम लोग पढ़ लिए। अर्जुना अवार्ड कितने लोगों को मिला, 32 लोगों को मिला, ये भी याद कर लिए। अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड कितने को मिला, तीन लोगों को। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, तीन लोगों को, याद है, सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे, संदीप सागवान, और ये सब तीन तीन चीजों, और द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, दो लोगों को। लेकिन याद नाम नहीं लिखी लो भाई, कोई दिक्कत हो जाता। एस मुरली, एस मुरली थन थे, ये किससे एसोसिएटेड थे, ये तो बैडमिंटन खेलते थे अपना भाई। मुरलीधरन क्या खेलते थे, मुरलीधरन बैडमिंटन खेलता था। और क्या था, अरमाल्डो, अरमाल्डो, जैसे रोनाल्डो ऐसे याद करता था, अरमांडो अग्नेलो, तो ये क्या खेलते थे, ऑफ कोर्स ये क्या खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ, हम लोग ने चार अवार्ड पढ़े, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड, ये चीजें। तो इसमें कितने लोग जीते थे, ये जो चीजें एसोसिएटेड हो गई इससे, ठीक है। आप कुछ पता है, इंडियन ग्रैंड मास्टर, कुछ इंडियन ग्रैंड मास्टर थे, जैसे हर साल मतलब हर बार के इंडियन ग्रैंड मास्टर बनते हैं, तो उसमें कुछ चीजें हैं, याद कर लो, इंडियन ग्रैंड मास्टर, ठीक है, इंडियन ग्रैंड मास्टर। तो चलो, तो इसमें पहले कुछ चीजें हैं, याद कर लेना। वुमेन ग्रैंड मास्टर 27वां कौन बना था, तो 27th ग्रैंड मास्टर बने थे इस बार, कौन बने थे ग्रैंड मास्टर, तो वो कौन थे, ईशा शर्मा थे, ईशा शर्मा थी, ईशा शर्मा। तो अगर पूछ लिया तो 26 कौन था, 26 भी याद कर लेना, 26 कौन थे, सरवायु वेलपुआ, सरवायु वेलुपाओ, ठीक है। ये तो कहाँ से एसोसिएटेड थे, ये कर्नाटका से थी, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका से थी। और ये किससे एसोसिएटेड थी, ये एसोसिएटेड थी तेलंगाना, तेलंगाना। तो 27 ग्रैंड मास्टर केस में वुमेन में कौन बना, तो वो मैंने लिखवा दिया, ठीक है। और देखो, 91st ग्रैंड मास्टर कौन था वो भी याद कर लेना, 91st ग्रैंड मास्टर कौन था, 91st ग्रैंड मास्टर कौन था वो याद कर लेना, वो था हमारा राहुल था, राहुल था, ठीक है, राहुल वीएस थे, ठीक है। ये कहाँ से थे, ये चेन्नई से थे। और यही याद रखना, अब 91st और 90 पूछ ले, 90वां कौन था, 90वां कौन था, ये भी कहाँ से थे, तमिलनाडु से थे, ये कौन से, इलम एल्लम प्रति, एल्लम प्रति ए आर, ये कहाँ से एसोसिएटेड थे, ये थे
चेन्नई से एसोसिएटेड थे, ठीक है। 90 व 91 कहाँ से एसोसिएटेड, चेन्नई। एक थे राहुल, राहुल वीएस, एक थे इस्लाम मध्यपति। हम लोग ग्रैंड मार्शल लड़कियों में कौन था, तो ईशा शर्मा थी, तो उसके कहाँ से थी, कर्नाटका से थी। 26वां कौन था, सरवायु वेलप्पन टेंग, ये थी, ठीक है। कभी कभी 84th वाला पूछ लेता, 84th पूछ लेता, तो 84 पे कौन थी, वैशाली थी, वैशाली, याद रखना। रमेश बाबू, ठीक है। वैशाली, और वैशाली का पुराना नाम क्या था, गांधार था ना, याद है कोई पुराना नामकरण वाला। और ये कहाँ से था, चेन्नई से थी, ये भी याद रखना। 84th ये भी था। 91 कौन था, राहुल था, और ये कौन था, इलमप्रति था। 84th कौन था, वैशाली थे, ठीक है। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेशनल अवार्ड्स पढ़ेंगे, कुछ उसके प्राइज मनी पढ़ेंगे, कुछ उसके प्राइज मनी कितने लोगों को क्या क्या दिया गया था, जो हम लोग पढ़े थे अभी। पांचवा ना, पांचवा अवार्ड उसके बारे में, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पहले हम लोग पढ़े थे द्रोणाचार्य अवार्ड। तो बार बार रिवाइज करते चलेंगे तो भूलोगे नहीं। ये कितने लोगों को मिला, 4 लोगों को मिला। इसका प्राइस कितना होता है, इसका प्राइस कितना होता है, 25 लाख रुपए। हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़े थे, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। ये कितने लोगों को मिला, तुम सही बोले, कितने लोगों को, 32 लोगों को मिला। और इसमें कितना प्राइस रहता है, इसमें रहता है 15 लाख रुपए, ठीक है। 15 लाख सबका रहेगा, ठीक है। और एक अर्जुना लाइफ टाइम, ये भी सेम इसी के नाम जैसा है, तो समझ लेना इसका भी अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड कितने लोगों को मिला, 2 लोगों को मिला। किन किन लोगों को मिला मैं याद कर रहा हूँ, सूचा सिंह थी, एक कौन थी, सूचा सिंह, और एक कौन थी, और एक कौन था, मुरलीकांत राजाराम। मुरलीकांत राजाराम किससे थे, पारा स्विमिंग से थे, और ये किससे थे, एथलेटिक्स से। ये बस याद रखना। अर्जुन लाइफ टाइम, इसका प्राइस कितना रहता है, 10 लाख, सॉरी 15 लाख रहता है। और फिर क्या था हमारा, सॉरी, द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इसमें कितने लोगों को मिला, इसमें मिला 3 लोगों को मिला, 3 लोगों को। इसका प्राइस कितना रहता है, 10 लाख रुपए रहता है, ये याद रखना। और नेक्स्ट चीज हमारा क्या रहता है, अर्जुना लाइफ टाइम, और इसका, इसी का लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड, लाइफ टाइम अवार्ड। तो इसका 10 लाख रुपए होता है। ओरिजिनल लाइफ टाइम का भी 10 लाख होता है, मैंने सही लिखा है ना, मैंने तो शायद बोल दिया, लेकिन सिर्फ 10 लाख ही रुपए होता है, ठीक है। ये चीजें हम लोग पढ़ लिए। हम लोग फिर से रिकॉल कर देते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग नेशनल अवार्ड पढ़ रहे हैं, नेशनल अवार्ड पढ़ रहे हैं। तो नेशनल अवार्ड में कितने लोग थे, तो हम लोग पहले क्या नाम था, ध्यान चंद अवार्ड के बारे में के लिए 4 लोग थे, कौन थे, एक थे कौन था हमारा, फेमस डी केस था, ये किससे एसोसिएटेड था, चेस से। हरमप्रीत सिंह, ये तो भी याद होगा कि किससे एसोसिएटेड थी, हॉकी से। ये याद रख लेना। प्रवीण कुमार, ये किससे थे, एथलेटिक्स से, और रिटायर भी हो गए शायद, पैरा इलेक्ट्रिक से। तो मानु भाकर, मानु भाकर किससे थी, ये तो शूटिंग से थी। ये सब चीजें हम लोग याद कर लिए थे। फिर आता है अर्जुना अवार्ड, अर्जुना अवार्ड में कितने लोग थे, 32 लोग थे, ये भी याद कर चुके हैं हम लोग। फिर आता है लाइफ टाइम अवार्ड, लाइफ टाइम अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड, ठीक है। और ये कितने का, इसका दाम था 15 लाख रुपए, और इसका नाम था 25 लाख रुपए था। और लाइफ टाइम का कितना था, 10 लाख रुपए। और द्रोणाचार्य और रेगुलर का कितना था, 15 लाख, 10 लाख रुपए, और एक था लाइफ टाइम अवार्ड। तो इसका द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, इसका कितना था, 15 लाख रुपए। इसमें कितने लोग जीते थे, इसमें 3 लोग जीते थे, उसमें कितने जीते थे, 2 लोग ही जीते थे बस। और इतना हम लोग याद करें, लाइफ टाइम में कितने लोग जीते थे, इसमें भी 2 लोग जीते थे, उसमें द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में 3 लोग, उसमें 2 लोग, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो। अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड में 2 लोग थे, सुचा सिंह और मल्लिका राजाराम। मल्लिकांत राजाराम किससे एसोसिएटेड थे, पारा स्विमर से एसोसिएटेड थे। और सुचा सिंह किससे एसोसिएटेड थी, एथलेटिक्स से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, बढ़िया। तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड से चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने वो सब रिवाइज किया। इंडियन ग्रैंड मास्टर 27 पे कौन थी, वो कौन थी, ईशा शर्मा कहाँ से थी, कर्नाटक। और 96 कौन था, और अच्छी 26वां कौन था, 26वां कौन था, सराई वल्लभ बुल्लू कहाँ से, तेलंगाना से थे। और लड़कों में कौन था, लड़कों में राहुल वीर था। और 91वां और 92वां कौन था, इलेमप्रति, ये दोनों चेन्नई से थे। और 184वां था, वो कौन था, वैशाली थी, वैशाली का गांधार वाला याद कर लेना, ऐसे रिलेट करते हैं। और इसका क्या था, चेन्नई था, ठीक है। चेन्नई। अब कुछ बात करेंगे नोबल, अब नेशनल इंटरनेशनल, अब नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नोबेल प्राइज याद कर लेते हैं हम लोग, कुछ नोबेल प्राइज कब के, 2025 के, ठीक है। 2025 के, ठीक है। अब पहले हम लोग क्या, फील्ड के बारे में, पहले फील्ड के साथ चलते रहेंगे, ठीक है। फील्ड में तो, फील्ड में पहले क्या आता है, मेडिसिन। मेडिसिन में कितने लोगों को मिला, मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसको किसको मिला, 3 लोगों को मिला। 3 लोग कौन थे, पहला कौन था, मैरी कॉम का नाम इस बार रीडिंग में देखोगे तो याद रखना कि मैरी, मैरी ई बुर्नकॉ, ऐसे याद कर लेना, मैरी कॉम से रिलेट करके, मैरी कॉम से, मैरी बुर्नकॉ। एक थे फ्रेड, फ्रेड, फ्रेड रैम्स डेल थे, ये याद कर लेना। तीसरा कौन था, साइमन संगुच, साकागुची थे, साकागुची, साइमन साकागुची थे, ठीक है। 3 हो गए, ठीक है। अब इन लोग में स्पेशल क्या था, क्यों मिला इन लोग को, देखो इन लोग की डिस्कवरी की थी किसकी, फेरिफिकल इम्यून टॉलरेंस की, किसकी की थी, ये लोग तीनों ने, किसकी, फेरी
फेरिफेरल मतलब विभिन्न। इम्यून टॉलरेंस, जो इम्यून को रोकता है ना, उसकी खोज की थी इन्होंने, कैसे उसको रोका जाए, टॉलरेंस कैसा किया जाए। विच प्रिवेंट इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ऑन द ऑन टिश्यूज। कुछ कुछ ऐसा रहता है कि वो लोग ओन टिश्यूज को डैमेज करते रहते थे। ठीक है, किस चीज के लिए मिला? फेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए हम लोग को इनको मिला है। 3 लोगों को मिला मेडिसिन नोबेल प्राइज में। पहला कौन था? मैरी क्रूको से। और दूसरा क्या था? फील्ड राम्स डेल से। और तीसरा कौन था? साइमल सागा कोची। इसको बस समझ लो, ये तुम एक आंख से देख रहे हो, फर्स्ट फर्स्ट व्यू है तुम्हारा। इसके बाद मैं फिर से पढ़ाऊंगा, तुम्हारा सेकंड व्यू हो जाएगा, तब तक तुम्हें खुद लगा लोगे क्या तीन छह तो कुछ तो आएगा। तो थर्ड व्यू में जब हम लोग थर्ड बार इसको रिवाइज करेंगे इसी क्लास में, तो तुम्हें याद हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, ऐसे फिर इसको उसी के ऊपर हम लोग एमसीक्यू लगा लेंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तुम तो आने लगी जरा जरा। अब चलो, मेडिसिन में कितने लोगों को मिला? मेडिसिन लोगों में हम लोगों को कितने मिला? 3 लोगों को मिला। ठीक है, एक था मैरी था। दूसरा क्या था? फ्रेड नाम था एक आदमी का। और एक का नाम था साइमन। साइमन कमीशन से याद रखना, साइमन। 3 लोगों को मिला, मैरी कॉम को, फ्रेड को मिला और साइमन को मिला। MFS से याद करना, इसका मेडिसिन में कौन मिला था? MFS से, मैरी, फ्रेड और साइमन से, मेडिसिन का ये ट्रिक। ठीक है, MFS मेडिसिन से शुरू होता है। अब बात करते हैं फिजिक्स में किसको किसको मिला फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में कितने लोगों को मिला? ऑफ कोर्स 3 लोगों को मिला। एक, दो, तीन, 3 लोगों को मिला। गजब लिख रहा हूँ फोन की जगह। तो एक मिला जॉन क्लैर्क को। ठीक है, और एक किसको मिला? माइकल एच डेवर्ड को। माइकल एच डॉवर्ड को। किस चीज के लिए मिला मैं भी बता भी बताऊंगा। जॉन एम मार्टिन्स, इतना याद रखना, 2 जॉन हो गया, ये याद रखना। और मार्टिन्स, 3 लोगों को क्या फिजिकल अवार्ड मिला। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में मिला? ये लोग क्या कहते हैं? रोसेफिक क्वांटम मैकेनिकल में टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन। मतलब क्या, मैं बता रहा हूँ, समझो क्या होता है। मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक एक क्वांटम रहता है, क्वांटम रहता है, एक चीज का रहता है। इसमें क्या टनलिंग करते हैं और एनर्जी क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन पढ़े थे ना, इसमें क्वांटाइजेशन करते हैं, क्वांटाइजेशन की खोज करते हैं। किसमें? माइक्रोस्कोपिक क्वांटम में क्वांटाइजेशन की खोज करते हैं। क्वांटाइजेशन पढ़े होगे तुम लोग फिजिक्स में। तो इस चीज के लिए इनको मिलता है। फिजिक्स में कितने लोगों को मिलता है? 3 लोगों को मिलता है। किसको? जॉन क्लर्क को, माइकल बी ब्लोड को और जॉन मारेटिस को। इसको भी याद करना है ठीक से। JMJ। जे से क्या हो गया? जॉन क्लर्क। एम से क्या हो गया? माइकल एल डोनट। और इससे क्या हो गया? जे से जॉन मार्टिस। ठीक है, जॉन जॉन माइकल, बस इतना याद रखना। ठीक है, इतना लास्ट में कोई इतना तुमसे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जॉन जॉन माइकल। इसमें क्या था? मैरी, फ्रेड, साइमन। ठीक है, ये 2 चीजें याद होगा, तीन तीन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग किसको अवार्ड पढ़ेंगे? नेक्स्ट चीजें हम लोग को किसमें मिला था? केमिस्ट्री। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री में भी ऑफकोर्स कितने लोगों को मिला था? 3 लोगों को मिला था। उसमें पहला नाम किसका आता है? सुषमु किटवागा। ओ सॉरी, स्पेलिंग गलत लिख दिया। सुषमु किटा किटागवा सुषमु किटागवा। दूसरा कौन था? रिचर्ड 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 रॉबसन। ठीक है, चौथा क्या था? ओमार एम यागी। ओमार यम यागी। अब इन लोगों को किस चीज के लिए मिला था? अब वो समझो। फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, मतलब ये मेटल ऑर्गेनिक जो था उसका फ्रेम बनाए थे, फ्रेमवर्क के लिए मिला था। फ्रेम समझते हैं ना, उसको सही से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना और उसको फिर फ्रेम करना, उस चीज को मिला था इसमें। MOFS। ठीक है, मेटल मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, बस इसके MOF इसे शॉर्ट फॉर्म से याद रखना, इसके लिए मिला था। और उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे याद रखोगे? SRO। ठीक है, SRO। मैं तुम्हें रिवाइज कर दूं, समझ आओगे। सुषमा रिचर्ड ओमार। ठीक है, सुषमा रिचर्ड ओमार। तो ऐसे याद रखना, सुषमा रिचर्ड ओमार, ये 3 लोग किसमें थे? केमिस्ट्री में मिला। कब? 2025 को नोबेल प्राइज में। कौन? सुषमा रिचर्ड और हाँ, अब याद रखना। क्या नाम था? एफ MFS किसमें हो गया ये तुम बताओ। MFS हो गया, और ये हो गया JMJ। ठीक है, MFS किसमें हो गया? MFS हो गया मेडिसिन के क्षेत्र में। JMJ हो गया किसके क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, फिजिक्स में। और SRO किसके क्षेत्र में हो गया? केमिस्ट्री के। MFS समझ आओ, मैरी, फ्रेड और साइमन। इसका किसका हो गया? जॉन और मार्शल। और ये भी जॉन हो गया, माइकल जॉन। ठीक है, बस इसमें शुरुआत में जाता जॉन क्लर्क, और इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, इनको फिजिक्स मिला। SRO में ये कौन है? सुमन हो गई, रिचर्ड हो गया, उमार हो गया। उमार उमन से याद रखना। रिचर्ड हमें याद रखना केमिस्ट्री में। रिचर्ड से याद रखना केमिस्ट्री के आविष्कार से, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही रिलेट कर लेना। ठीक है, इतना कोई बात, बस में इतना क्या याद करना, 3 केमिस्ट्री में अवार्ड मिले थे, बस इतना याद रखना। ठीक है, लेकिन कोई नाम भी मैं बता देना, उसमें दिक्कत ना हो। हम्म, तो अब ये तो तुम्हें याद ही होगा। पीस के लिए हमें नोबेल प्राइज किसको मिला? तुम्हें याद होगा, वेनेजुला में एक अटैक हुआ था, वहां की एक औरत को मिली थी जिसका नाम है मारिया मारिया कोरोना कोरिना। अच्छा, दो
ये थी। ये नाम जो लास्ट में आ जाए ना, इतना तुम जानते हो, क्लियर हो, समझ लो, माँ छोड़ो। तो वेंजुला मतलब समझ लो, ऐसे याद कर लो, यूएसए ने वेंजुला पे अटैक किया, वहां पर कौन थे इनका ये सवाल पूरा कर दिया उसको, वेंजुला को पीस प्राइज किसको मिला वहां, बस समझ लो इस टर्म से, ये जहाँ पे आ जाए समझ लो उसको पीस, एकदम ठोक के पीस कर दिया गया उसको। वेंजुला थी तो ये थी, ठीक है। इनको क्या इसलिए किस चीज से मिला है, टायरलेस वर्क फॉर प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर पीपल ऑफ, मतलब ये डेमोक्रेटिक के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए वहां आंदोलन कर रही थी, कहाँ पे, वेंजुला, तो इसके लिए इनको मिला। ठीक है, पीसफुली कर रही थी इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। और एक इकोनॉमिक्स याद कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स बचा और लिटरेचर, बस दो चीज बचा, नोबेल प्राइज। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको मिला था, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तीन लोगों को मिला था, ठीक है। इसका याद रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या रखा है, जेपीपी। चलो अब जेपीपी से मैं करता हूँ तुम्हें, ठीक है। जेपीपी ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। जे से क्या हो जाएगा, जे से हमारा जोएल हो जाएगा, ज्वेल। पी से क्या हो जाएगा, फिलिप, फिलिप, ठीक है। और इससे पी से क्या हो जाएगा, पीटर। ठीक है, अब याद रखना, ठीक है। जे से जेपीपी, जेपीपी एक पार्टी का नाम याद रख लो, याद रखना, जेपीपी 2025 में इकोनॉमिक्स में मिला था, इसका नाम जोएल, फिलिप, पीटर, जेपीपी, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तीन लोगों को मिला, किस चीज के लिए, कंट्रीब्यूशन किए थे, इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में इनोवेशन लाने के लिए इनको तीन ये नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, अब लिटरेचर में, लिटरेचर में बात करते हैं। लिटरेचर में कितने लोगों को मिला, तीन लोगों को मिला। तीन लोग कौन थे, बहुत सॉरी, लिटरेचर में एक लोग मिले, मैं थोड़ा सा कहीं और, मैं भी तो याद ही करके बैठा हूँ ना, जो दिमाग में आ रहा है वही बताओ। तो लिटरेचर में एक लोग को मिला था, इसका नाम था ला जो लो करा, स्पेलिंग गलत हो सकती है पर याद रखना, कृष्ण जोरा खाई, बस यही भाई इसका शॉर्ट ट्रिक है। और ये कहाँ के थे, हंगरी के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर का अवार्ड किसको मिला और वो कहाँ का था, वो था हंगरी का मिला। किस लिए मिला था, ये कंपाइल किए थे किसको, ऑक्सफोर्ड, दैट इज माइटिस अप्रोलिट ट्रेलर रिफॉर्म्स द पावर ऑफ एन आर्ट, मतलब एक किताब लिखे थे पावर ऑफ एन आर्ट्स के बारे में, और उसको फिर फ्रेम व्रेम करते, तो इस चीज के लिए कौन थे, लैजलो, समझ, लाजलो, बहुत लजेलो थे, करेंजो करो की, मतलब अजीबो गरीब नाम आ जाए समझ लो, उसके लिटरेचर में अवार्ड मिला था, कौन, हंगरी के थे, ठीक है, कहाँ के, हंगरी के। ठीक है, मैं सही से लिख देता हूँ स्पेलिंग, एल, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूं क्या, रुको मेरे पास अच्छा तरीका है। तो ये इनको किसको मिला था, लेजेलो क्रासेजोनो कोरा काही, समझे। ये किसमें मिला था इनको, इंग्लिश लिटरेचर में लगा। एल के याद कर लेना, एल के नाम का आदमी था, उसको इंग्लिश में मिला था, ठीक है। चलो मैं रिवीजन करा देता हूँ नोबेल प्राइज का, ठीक है। हम लोग कहाँ शुरुआत की है, चलो एक बार फिर से हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, फिर समझते हैं, रुको, ओके। चलो सफेद पेन ले लेते हैं। हमने कहाँ शुरू किया, हम लोग ने पहले क्या पढ़े, नोबेल प्राइज पढ़े, क्या पढ़े, नोबेल प्राइज पढ़ा, नोबेल प्राइज, इसमें पहले हम लोग द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़े, द्रोणाचार्य अवार्ड चार लोगों को मिला। अर्जुना अवार्ड कितने लोगों को मिला, 32 लोगों को मिला। अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड कितने लोगों को मिला, तीन लोगों को मिला। और सॉरी, दो लोगों को मिला। और फिर द्रोणाचार्य अवार्ड कितने लोगों को मिला, दो तीन लोगों को मिला। और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड कितने मिला, दो लोगों को मिला। ठीक है, ये हमें याद में सुचीता को मिला, राजा राम को मिला, राजा राम स्विमिंग से एसोसिएटेड था। और जो सुचीता थी वो किससे, सॉरी, सुचीता जो थी एथलेटिक्स से एसोसिएटेड थी। राजा राम पारा स्विमर थे, ये एसोसिएटेड थी। और द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम, ये दो दो लोगों को वाला किससे एसोसिएटेड था, तो एस मुरलीधरन बताया था, और एक रोनाल्डो, रोनाल्डो बताया ना, अरमांडो जो फुटबॉल से थे, तो उनको मिला था दो लोगों को। इतना रिवाइज हो गया, ग्रैंड मास्टर मैंने बताया था, ग्रैंड मास्टर बताया था। सब 27वां किसको मिला था, 27वां एक लड़की को मिला जितना था, ईशा शर्मा। ये कहाँ की थी, ईशा किसान से याद कर लेना, ईशा शर्मा ये कहाँ की थी, कर्नाटका की थी, ठीक है। दूसरा किसको मिला था, सरायू सरायू वेल्लू, ये कहाँ की थी, याद होगा तुम्हें, तेलंगाना की। लड़कों में किसको मिला था, लड़कों में कितना शुरू था, 91 शुरू था, हाँ 91 शुरू था। 91 में किसको मिला था, वीएस को मिला था, कुछ नाम था लास्ट में, क्या नाम था उसका, वीएस पूरा नाम, राहुल वीएस, ऐसे याद रखना, राहुल वीएस। तो 91 पूछता, कभी कभी 90वां पूछ लेता, 90वां कौन था, इलामा प्रति इलामा प्रति ए आर था, ठीक है। ये कहाँ पर, ये दोनों चेन्नई के थे, ठीक है। और कभी कोई 84वां पूछ लेता, 84वां का कौन था, वैशाली थी, ये कहाँ से थी, ये भी चेन्नई थी, सेम कहाँ, चेन्नई से। तो इतना चीजें हम लोग को रिवाइज होगा, यहाँ पर तो रिवाइज हो ही गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ नोबेल प्राइज पढ़ते हैं। नोबेल प्राइज तीन जगह, लगभग छह जगह फील्ड में दिया गया। पहला गया मेडिसिन में दिया गया, मेडिसिन में कितने लोगों को दिया गया, तीन लोगों को। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एम 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 एफ एस, ठीक है। इसका मैंने सेट
एम से क्या होता है, मैरी कॉम, एफ से फ्रेड, एस से साइमन कमीशन, याद रखना। साइमन कमीशन से मतलब साइमन जहाँ से ये हो जाएगा, तीन लोगों को मिला, ठीक है। मेडिसिन हो गया, मेडिसिन के बाद क्या आता है हमारा, मेडिसिन के बाद हमारा फिजिक्स आता है। फिजिक्स में हम लोग ने क्या बनाया था, जे 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 एम पी बनाया था, इससे जॉन माइकल, फिर जे एम जे था, सॉरी, इसका भी नाम जॉन क्लर्क था, इसका नाम माइकल था, और इसका नाम जो जॉन आया, जॉन एम मार्टिन आएगा, ठीक है, इतना याद रखना। जे से हर कोई नाम नहीं आ जाएगा, इतना कॉमन सेंस लगाना, ठीक है, जब लगाओ क्वेश्चन लगाओगे खुद ही पता चल जाएगा। फिजिक्स में क्या फॉर्मूला था, जे एम जे, ठीक है, फिजिक्स हो गया। और इसमें फिजिक्स में इनको क्या मिला था, क्वांटाइजेशन के लिए मिला था, किसका क्वांटाइजेशन, किसका करने के लिए, वो क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम करने के लिए, ठीक है, और मिला था और नोबेल प्राइज, और सॉरी, मेडिसिन के क्षेत्र में क्या मिला था, और इम्यून टॉलरेंस के लिए मिला था, ठीक है, इसीलिए इसको अवार्ड मिला था। ये हम लोग याद कर लिए, फिजिक्स में हो गया। और क्या था, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किस चीज के लिए मिला था, केमिस्ट्री का अवार्ड किस चीज के लिए मिला था, याद रखना। केमिस्ट्री का एमओएफ हम लोग पढ़े थे ना, एमओएफ जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मेटल को फ्रेम करने के लिए, मेटल ऑर्गेनिक को फ्रेम करने के लिए, उसमें क्या हम लोग फॉर्मूला बनाए थे, याद करना। सुस्मू याद रखना, रिचर्ड याद रखना, उमार याद रखना, एस आर ओ केमिस्ट्री से, सॉरी क्या नाम है, सुषमु, सुषमु से याद रखना, आर से रिचर्ड याद रखना, ओ से उमार याद रखना, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया। लिटरेचर में क्या था, लिटरेचर में इन्होंने किताब लिखी थी किसके लिए, और सॉरी लिटरेचर बाद में आएगा, ठीक है। लिटरेचर तो सबसे आसान है, ठीक है, लिटरेचर सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अब क्या याद रखेंगे, केमिस्ट्री के लिए हो गया। अब पीस के लिए, पीस के लिए हमें पता है किसके लिए, याद रखना। इनको मिला था लसलाट में, किसका नाम ये है, तो ये इनको किस लिए, यहाँ पे डेमोक्रेटिक के लिए, आंदोलन डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, कहाँ के, वेंजुला के लिए, कहाँ की थी, वेंजुला के लिए, तो इनको ये मिला था, ठीक है। ये चीजें हो गई, और हम लोग क्या रिवाइज किए, और क्या पढ़े थे वो भी याद कर लेते हैं, ये याद किए थे। फिर याद किए थे पी इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स क्या, यहाँ पे क्या था, इंटीमेशन ग्रोथ के लिए, इनोवेशन ग्रोथ के लिए, इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लाए थे। इसका फॉर्मूला क्या था, जे पी पी, याद ना, मैंने बोला जे पी पी। जे से क्या हो सकता था, जोएल, जॉन मत करना, जोएल, फिलिप, पीटर, बस पीटर पार्कर, फिलिप, जोएल कहाँ का था, फिलिप का था, उसको क्या पसंद था, पीटर पार्कर पसंद था, तो याद रखना। जोएल कहाँ से था, फिलिप था, फिलिप से था, और फिलिप को क्या पसंद था, पीटर पसंद था, ठीक है, बस सिंपल, जोएल, फिलिप, पीटर, ठीक है, इसमें तीन लोगों को मिला था, बस इतना चीज़ हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, ब्यूटी कंपटीशन कुछ याद कर लेते हैं 2024-25 के, जैसे कि कुछ चीजें थी, ब्यूटी कंपटीशन, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड कौन बनती है, मिस यूनिवर्स, सॉरी पहले मिस यूनिवर्स याद कर लेते हैं, 2025वीं की। ये कितने होते, 74 थी, ठीक है। पहली इंडियन कौन थी, सुनीता सेन थी, याद कर लेना। इसका नाम क्या था, फतीमा, 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 पूरा नाम क्या था, बोसोच, वो सोचिए कहाँ की थी, ये कहाँ की थी, इतना याद रख लेना, ये कहाँ की थी, मैक्सिको की थी, ठीक है। तो ये हो गया 474, अब याद रखना मिस यूनिवर्स 2025, ठीक है। मिस यूनिवर्स और मिस्टर यूनिवर्स भी याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है। मिस्टर यूनिवर्स, तो ये कौन थे, इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये अपने देश के थे। तो शहर सिंह कहाँ के थे, ये याद रखना, कहाँ के थे, नोएडा, इतना याद कर सकते हो, नोएडा, नोएडा कहाँ के, यूपी के, ठीक है, मिस्टर यूनिवर्स, ठीक है। और मिस यूनिवर्स इंडिया कौन थी। अब मिस यूनिवर्स तो ये हो गया यूनिवर्स की थी, और मिस इंडिया कौन थी, मिस इंडिया की कौन थी, मिस इंडिया की कौन थी, मानिका विश्वकर्मा, मानिका विश्वकर्मा, ठीक है, ये थी किसकी, मिस इंडिया की थी, ठीक है, मणिका विश्वकर्मा। और फर्ड की कौन थी, फतिमा बसोच, ये कहाँ की थी, मैक्सिको की थी, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता मणिका विश्वकर्मा कहाँ है, याद रखना, मणिका 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 झील कहाँ कहाँ है, राजस्थान में है, तो याद रखना, इससे बहुत आसान है। फतिमा बसोच, फतिमा मैक्सिको की थी। मिस यूनिवर्स लड़कों में कौन बना, श्रेय सिंह कौन बना, नोएडा यूपी के थे, ठीक है। ये सब चीजें याद कर लेना, ठीक है। मिस यूनिवर्स याद कर, यूनिवर्स के बाद वर्ल्ड भी आता है, कभी कभी पूछ लेता है। मिस वर्ल्ड कौन, याद रखना, मिस वर्ल्ड 2025 का कौन बना था, मिस वर्ल्ड कौन बना था, बस पर देख लो चीजें, क्या क्या चीजें तुम्हें मेन क्या है, तुम्हें तो दिमाग में है। मिस यूनिवर्स कौन है, मिस्टर यूनिवर्स कौन है, श्रेय सिंह कौन है, बस इतना मेन था। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें भी तुम पढ़ लो, छूटे ना, बस देख लो एक बार, एग्जाम में आए कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देख लेंगे, चलो। मिस वर्ल्ड कौन था, मिस वर्ल्ड कौन बना, गोपाल सुचाता, गोपाल सुचाता, याद रखना कौन थे, चुंगसरी, चुंगसारी, ये कहाँ का था, ये थाईलैंड का था। ये मिस वर्ल्ड बनता है, ठीक है, ट्रांसप्लांट करा के सारा,
तो ओपल सुजाता जॉन्सबेरी था, ठीक है। और मिस्टर वर्ल्ड कौन था, तो याद रखना मिस्टर वर्ल्ड कौन था तब भाई, मिस्टर वर्ल्ड भी याद करना, विक्टोरिया। ओ सॉरी। तो मिस्टर वर्ल्ड कौन था, तो इसका नाम था टिसागो गेलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों क्यों ये टिसागो गेलाई मिस्टर वर्ल्ड क्यों बना? ये पहला ब्लैक वुमेन था, पहला ब्लैक, सॉरी, मिस्टर वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड, सॉरी मिसेस वर्ल्ड है, मिसेस वर्ल्ड है। ओके, तो ये भी मिस वर्ल्ड है, 2025 की थी। उसी टाइम में मिस वर्ल्ड थी, और ये था मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड कप। ठीक है, मिसेस वर्ल्ड कौन थी, मिसेस वर्ल्ड टेसागो गेलेट बने थे, टेसागो गेलेट बने थे। और ये क्या थे, पहले क्या थे, पहले ब्लैक वुमेन थी, पहली ब्लैक वुमेन थी, ये इसलिए हमें याद रखना है। टेसागो गिलाई, ठीक है, ये क्या बने थे, मिस्टर वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड बनी थी, मिसेस वर्ल्ड। और पहली ब्लैक वुमेन थी, ठीक है। एक हमारा फेमिना मिस एआई हुआ था, याद है तुम्हें? फेमिना, फेमिना मिस इंडिया अवार्ड, मिस इंडिया चैंपियनशिप हुआ था 2024 में। उसमें कौन जीता था, निकिता जीता था, निकिता पोरवाल जीता था, निकिता पोरवाल। ये कहाँ से थी, एमपी से थी, ठीक है। एक और याद करना बस लास्ट में, वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई, वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई, ये कौन जीता, कैंजा लेली जीती थी, कैंजा लेली जीती थी। ये कहाँ की थी, मोरक्को की थी, मोरक्को की थी, ठीक है। अब चलो मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ, हम लोग क्या पढ़े अभी, तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें थोड़ा सा ऊपर से लगेगा, लेकिन अपन लोग रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। ठीक है, याद रखना 2024 की मिस यूनिवर्स कौन थी, इसके साथ लिख लो, विक्टोरिया नाम था उनका, खजेर, विक्टोरिया याद कर लेना बस, विक्टोरिया नाम से बहुत है, विक्टोरिया थी। अब सुन लो हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ ब्यूटी अवार्ड, ब्यूटी अवार्ड पहले याद रखना, मिस यूनिवर्स किसको मिला, मिस यूनिवर्स किसको मिला 2025 में, फतीमा बसोज को। ये कहाँ की थी, मैक्सिको की थी, ये हम लोग याद कर चुके हैं। अब मिस यूनिवर्स 2024 की कौन थी, 2024 की कौन थी, वो थी विक्टोरिया, ठीक है। तो देखो 2000, अब यहाँ हम लोग पढ़ते जाएंगे, कंक्लूजन लिखते जाएंगे, क्या पहला हम लोग पहले मिस यूनिवर्स पहला कौन बना था, औरत में बनी थी, मतलब मिस यूनिवर्स कौन थी 2025 की, तो याद रखना फतीमा थी, फतीमा बसोच। ये कहाँ की थी, ये याद रख लेना, ये कहाँ की थी, मैक्सिको। और इससे पहले कौन बना था, इससे पहले कौन बना था, विक्टोरिया नाम की लड़की थी। इतना याद करना, पूरा नाम याद रखोगे तो मैं लिखवा देता हूँ, विक्टोरिया कजेर, विक्टोरिया कजेर, और एक था तेलविंग शायद था, डेनमार्क की थी, कहाँ की थी, डेनमार्क, बस याद रखना। कौन बना 2025 की मिस यूनिवर्स, ये। और इंडिया में कौन बना मिस यूनिवर्स, तो याद रखना मिस इंडिया कौन बना, तो मानिका विश्वकर्मा बनी, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की कौन बनी, मनिका विश्वकर्मा, ठीक है। और मिसेज, और मिसेज कौन बनी, श्रेया सिंह, श्रेया सिंह, श्रेया सिंह बने, श्रेया सिंह कहाँ गया, मिस्टर यूनिवर्स कौन बने, श्रेया सिंह, ये कहाँ से थे, नोएडा यूपी से थे, ठीक है। और मिस वर्ल्ड कौन बना, मिस वर्ल्ड कौन बना, मिस वर्ल्ड कौन बना, वर्ल्ड में कौन बना, तो याद रखना कौन था 2025 में, सुचाता, उपाल सुचाता। और मिस्टर वर्ल्ड 2025 72 में कौन थे, कौन थे, विक्टोरिया खजैर। एक फेमिना मिस इंडिया हुआ तो उसका कौन थे, निकिता, ये रहे ना, फेमिना मिस इंडिया कौन थे, निकिता पोरवाल, ये कहाँ से थे, एमपी से थे। वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई कौन थी, ये याद रखना, केंजा लेली, कहाँ से थी, मोरक्को से थी। बस इतना हमें पढ़ना था, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज चलते हैं, एक था रामोन मागासाई अवार्ड। ये कौन सा था, 67वां था, 67वां क्या था, रामोन मागसाई अवार्ड, बस इतना याद रख रहे हैं, रामोन मगसाई अवार्ड कितना था, 67वां समारोह था इसका। और पूछ लेता है कभी कभी कौन कौन इसके वो थे, क्या बोलते हैं उसको, आ रिसेप्शनिस्ट कौन थे, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, याद रखना। ये कौन कौन थे, याद रखना। रमोन मांगसे अवार्ड जो था, इसमें कौन थे, इसमें एजुकेट, और ये क्वेश्चन आया था केवीएस में, केवीएस में आया था, एजुकेट गर्ल्स थी, शाहीन शाहीन अली थी, और एफ एल वी आनो एंटेलियो
और एल विलेनिवा। इसमें तो बस मैं तीनों नाम याद है, ये एग्जाम में आया है इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये आया था, ये आया था डिग्निटी या फिलीपींस के, फिलीपींस फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड डिग्निटी ऑफ द पुअर। पुअर को, फिलीपींस के जो पुअर थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए एफ आर फ्लेविनो और ऑन्टिया लेविनो आए थे। तो इसके रिसिप्ट कौन थे? एजुकेट गर्ल्स की साइन अली थे और ये थे। फिर चार ऑप्शन दे देगा, उसने पूछा तीन ही है तो कौन नहीं था, तो ऐसा तुम्हें याद करना पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, कौन सा था, 67वां था, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, कुछ नेशनल फिल्म अवार्ड पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड खत्म ही करता हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है तो। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, 67, सॉरी 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। ये तो तुम पढ़े होगे, चलो इसमें कुछ पिक्चर देखते होगे तो रिलेट कर सकते होगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था, याद कर लेना। बेस्ट फिल्म अवार्ड 12th फेल और इसमें किसको मिला था, ये मतलब हिंदी में था, हिंदी में था, भी नाम भी जान जाओगे लड़के का, शिट। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था, 12th फेल का। और बेस्ट हिंदी एक और था, बेस्ट फिल्म ये हिंदी हो गया, और कभी कभी पूछा जाता है बेस्ट फिल्म किसको, 12th फेल, पर कभी कभी पूछता है बेस्ट हिंदी फिल्म, हिंदी फिल्म। तो याद है कटहल, कटहल, क्या जैक फ्रूट, आ जैक फ्रूट मिस्ट्री, इसका नाम याद रखना, इन दोनों को मिला था। और क्या हम याद रख सकते हो, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था, शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी, किसके लिए, वही 12th फेल के लिए, विक्रांत मैसी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इतना तो तुम रिलेट कर ही सकते हो। एक्ट्रेस में किसको मिला था, एक्ट्रेस में यही जैक फ्रूट जो पिक्चर, सॉरी इसके लिए नहीं, रानी मुखर्जी को चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला था। जैक फ्रूट के लिए कौन था, अमिताभ बच्चन थे क्या शायद। ओके, रानी मुखर्जी को मिला था, ये किस चीज के लिए मिला था, मिसेस चैटर्जी, चैटर्जी और वर्सेस नॉर्वे, इस चीज के लिए मिला था। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला था, तो वो जो केरला स्टोरी थे ना, बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला था, जो केरला स्टोरी बनाया था, केरला स्टोरी बनाया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, सुदीप्तो सेन, सेन इसे याद रखना। और एक रवीना सेन था, एक रामना सेन था, सबसे पहले नॉर्थ पोल में गई, ये भी याद रखना। केरला में ये थे ना, ठीक है। कहाँ से, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसको मिला, केरला स्टोरी जो था उसके लिए मिला। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़े नेशनल फिल्म अवार्ड। तो नेशनल फिल्म अवार्ड पहले किसको मिला, पहले फेस्ट फिल्म किसको मिला, हम लोग पहले 12th फेल कौन बनाया था, विक्रांत, विक्रांत मैसी ने बनाया था। बेस्ट फिल्म हिंदी फिल्म किसको मिला, कटहल को मिलाया था, जैक फ्रूट मिस्ट्री। बेस्ट एक्टर किसको मिला था, शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी को। लड़कियों में किसको मिला था, रानी जी, किसके लिए मिला था, मिसेस चटर्जी और नॉर्वे के लिए मिला था। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला था, सुदीप सेन को मिला था, किसके लिए मिला था, केरला के लिए मिला था, किसके लिए, केरला के लिए मिला था। ओके, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो बफ्टा अवार्ड, मतलब कि एक होता है इंटरनेशनल में, 78, कौन सा इसका समारोह था, बफ्ता का 78 था, 71वें का वो हो गया। और याद रखना 67th का क्या हो गया, रामसे, रामोन मगसे अवार्ड, ठीक है। बफ्ता अवार्ड जो था वो तीन लोगों को मिला था है, और तीन, चार लोगों को मिलता है। पहले मिलता है बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म, फिल्म बेस्ट कौन सी, तो एक थे कॉनक्लेव। अब याद सकते हो कॉनक्लेव किसका था, क्रिस्टोफर नोलन का था, क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर नोलन को मिला था बेस्ट फिल्म अवार्ड। और याद रखना बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला था, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिलता है, ब्रैड कॉर्बेट को मिलता है, ब्रैडी कॉर्बेट। किस फिल्म के लिए मिलता है, मतलब मिलता है द ब्रूचुलिस्ट, द ब्रूचुअलिस्ट को डायरेक्ट करने के लिए इनको मिलता है ब्रैडी कॉर्बेट। याद रखना ब्रैड पिट से याद रखना। फिल्म कौन था, कॉन्क्लेव कौन थे, क्रिस्टोफर नोलन, डायरेक्टर कौन थे, ब्रैड कॉर्बेट था, और इसका नाम द ब्रूचुलिस्ट था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिलता है, तो एंड्रिन ब्रॉडी को याद रखना। बेस्ट एक्टर किसको मिलता है, एंड्रिन, एंड्रिन ब्रॉडी। ये भी सेम उसी पिक्चर में थे, किस पिक्चर में, द ब्रूचुअल लिस्ट में थे, एक्टर का काम करते थे, तो यहाँ से तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और एक फिल्म आई थी, एक फिल्म आई बेस्ट एक्ट्रेस का याद रखना, नोरा, नोरा एक फिल्म है जो मैंने देखी है, ये एक 18+ फिल्म है, बहुत मस्त फिल्म है, जिसमें ये एक बाल गलबा का काम करती, तो इसमें ये, हाँ ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिलता है, माइके, माइकी मेडिसन को मिलता है, माइकी मेडिसन, ठीक है, पतली सी है।
और अनुरा मूवी आई थी, उसको भी मिलता है बेस्ट बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्टर कौन हो गया? एड्रिन ब्रॉडवे। ये किसमें था? ब्रूचलीज में था। पूछ लेता ब्रूचलीज का डायरेक्टर कौन था? ब्रेडी कॉर्बेट था। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिलता है? माइडी मेडिसन को मिलता है। किसमें थी? अनुरा में थी। ठीक है, यहाँ सब चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब याद करते हैं 78 कैनन फिल्म अवार्ड। एक होता है कैनन फिल्म अवार्ड, ठीक है। तो इसमें याद कर लेते हैं, कुछ चीजें याद कर लेते हैं। 78 इसी के साथ होता है, क्या होता है? कैनन फिल्म अवार्ड। तो इसमें पहले से याद रखना, एक होता है तुम्हें सबसे मेन चीज क्या याद रखना, बस याद रखना ये पाल में डी और अवार्ड किसे मिला था, बस ये याद रख लेना बस। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट एक फिल्म थी, किसको, एक पिक्चर का नाम था, क्या था उस पिक्चर का नाम? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। समझ लेना, गलती से ही इनको मिला था। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, तुम यहाँ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, बस इनको पैल्मा डी अवार्ड अवार्ड किसको मिला था? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट मूवी के लिए मिला था। कुछ अब अनयूजुअल चीजें रहती है, जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिलता है? वैगनर मोवर को मिलता है। बेस्ट एक्ट्रेस को मिलता है मेटालिया को मिलता है। बेस्ट डायरेक्टर को किसको मिलता है? और एक चीज और है इसमें याद कर लेना, बेस्ट शॉर्ट फिल्म, इसका अवार्ड किसको मिलता है? इसका अवार्ड मिलता है आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। तो ये आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ, ये एक अवार्ड रहता है, किसको हम लोग को? बेस्ट पल्मा डी अवार्ड, ये किसको लिए मिलता है? बेस्ट फिल्म के लिए मिलता है। तो बेस्ट फिल्म उसमें क्या होता है? इट वाज एन एक्सीडेंट, मतलब समझ लेना, इट वाज एक्सीडेंट दैट आई हैव गॉटन द बेस्ट अवार्ड। तो ऐसे रिलेट कर सकते हो, बट दैट वाज द मूवी नेम। बेस्ट शॉर्ट फिल्म कौन? आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। तो समझ लेना कितना मस्त है, इंगेजिंग नेम है। तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म, दो दो मिनट में खत्म, तो 2 मिनट में आदमी भी खत्म। तो इससे तुम रिलेट कर लेना भाई, ठीक है। एक होता है कैमरा, जैसे कैमरा डी और पल्मा डी अवार्ड हो रहा था ना, एक होता है कैमरा, कैमरा कैमरा डी और अवार्ड। ठीक है, ये किसको दिया जाता है? ये बेस्ट फिल्म को भी दिया जाता है, कैमरा वाले को। इसका नाम क्या नाम है? हसन हदी, हसन हडी। बस ये चीजें थी, मुझे याद करना है। और इसमें बेस्ट डायरेक्टर का भी याद कर लेना, द सीक्रेट एजेंट जो रहता है उसके लिए था। उसी द सीक्रेट एजेंट में जो एक्टर काम करता है, उसी चीज के लिए मिलता है। चलो मैं भी लिखवा देता हूँ। एक था मूवी, ठीक है, द सीक्रेट एजेंट। ठीक है, इस मूवी से इसका जो डायरेक्टर था और इसका जो एक्टर था, इन्हीं को क्या मिलता है? कौन सा अवार्ड मिलता है? इन्हीं को कौन सा अवार्ड मिलता है? 78 कैनवास फिल्म अवार्ड मिलता है। तो इस एक्टर का नाम क्या रहता है, इसकी याद कर लेना। इस एक्टर का क्या नाम रहता है? इस एक्टर का नाम रहता है वैगनर, से याद कर लेना, वैगनर मोरा। ठीक है, और इसी बीच में द सीक्रेट एजेंट जो फिल्म रहती है, 78 कैनवास फिल्म, इसी का डायरेक्टर का नाम क्या था? डायरेक्टर एक बार पिक्चर देख लेना, खुद ही समझ आएगा क्या नाम था। कैल्बर मेंडोका, कैल्बर मेंडोका। ये सब चीजें हुई, बस। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पे क्या चलते हैं? साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अवार्ड, ठीक है, और साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार अवार्ड। दो चीजें होती हैं, ठीक है। ये हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन इससे ये दो चीजें याद कर लेते हैं, फिर इसमें से हम लोग फिर सब कुछ रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो याद कर लेना, एक होता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साहित्य एकेडमी, साहित्य एकेडमी, ठीक है। साहित्य एकेडमी याद कर रहे हैं, तो साहित्य एकेडमी में 4 भाषाओं में हमेशा अवार्ड दी जाती है, ठीक है। रुको मैं एक लाइन बना देता हूँ, इसी में सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। एक होता है साहित्य, ओ शिट, तो टेढ़ा हो गया, कोई ना। एक साहित्य एकेडमी होता है और एक साहित्य एकेडमी ये भी होता है, साहित्य एकेडमी। लेकिन क्या होता है? बाल वाला होता है, बाल पुरस्कार, बाल पुरस्कार। और ये होता है युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार। तो इसमें इंग्लिश में किसको मिला था, याद रखना, किसको मिलता है? पार्वती टिकरे को मिलता है। किसको? पार्वती टिकरे, पार्वती से याद रखना, टिकरे। पोएट्री कलेक्शन किसकी करती है? पीर युगना की करते हैं। सॉरी, ये तो हिंदी का हो गया, पार्वती टिकरे। दो, पार्वती टिकरे होती हैं। अब ये किस चीज के लिए करती है? ये हिंदी के लिए इनको मिलता है साहित्य युवा अवार्ड, हिंदी के लिए। और किसमें चीज में मिलता है? ये फिर युगना कुछ चीज रहता है, फिर युगना का एक कलेक्शन रहता है, पोइट्री कलेक्शन रहता है। हाँ, ये पोइट्री कलेक्शन करती है, किसका? फिर उगना का। तो फिर उगना का कौन करती है? पार्वती टिकने, याद है ना, पार्वती माता उसकी किसकी करती थी? पोइट्री कलेक्शन की मूवी की थी उन्होंने, उसका नाम क्या था? उगना नाम था। तो उस चीज के लिए इनको मिला था हिंदी साहित्य इंग्लिश अवार्ड, हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब आता है इंग्लिश में, इंग्लिश में किसको मिला था? एडविटा कोठारी, एडविटा कोठारी जी को मिला था, ठीक है।
और इसको किस मिला था, हु बिकम द बुद्धा, हु बिकेम द बुद्धा के लिए इनको इंग्लिश अवार्ड मिला था। किसके लिए, एक किताब मूवी लिखी थी, मतलब एक नृत्य मतलब नाटक की थी, किसका, हु बिकम बुद्धा, हु बिकेम द बुद्धा, हु बिकेम द बुद्धा, इससे रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है। और ये किसके लिए मिलता है, मैथाली के लिए। मैथाली के लिए किसको मिला था, नेहा जमनी। इनकी भी पोइट्री कलेक्शन करती है नेहा जमनी। ठीक है। ये कहाँ क्या कलेक्शन करती है, बनारस ए हम, बनारस आए हम, बनारस आए हम, इस चीज के लिए इनको मिलता है। और ये कहाँ की थी, ये थी कहाँ की, सॉरी, इनको किस चीज के लिए, पोइट्री के लिए मिलता है, और किस भाषा के लिए, मैथाली। समझे, मैथाली। ठीक है। लास्ट कौन होता है, संस्कृत। संस्कृत हमेशा पूछता है, तो याद रखना डॉक्टर धीरज कुमार पांडे थे, डॉक्टर धीरज कुमार पांडे थे। ठीक है। अब यही याद करते, तो पहला क्या था, हिंदी। हिंदी कौन जीता था, भारती थिकने जीता है। इसमें कौन हिंदी जीतता है, सुशीला शुक्ला, शुक्ला जी जीतते हैं, शुक्ला। कौन, सुशीला, सुशीला शुक्ला। किसके लिए, एक बातें बारह, एक बातें बारह, एक बातें बारह, इस चीज के लिए लोग जीतती है। ठीक है। कौन, ये क्या नाम था इनका, सुशील शुक्ला। ठीक है। इंग्लिश के लिए कौन जीता है, नितिन कुलशब जीतते हैं, नितिन कुलशब, नितिन कुलशब। ये किस चीज के लिए जीतते हैं, ये जीतते हैं किस चीज के लिए, ये जीतते हैं नितिन कुलशब किस चीज के लिए, इंग्लिश के लिए जीतते हैं। ठीक है। और ये कहाँ से थे, ये जीते हैं एमपी से थे। इतना याद रखना, बस तुम्हें एक बार देखना है बस। ठीक है। कुछ चीजें बस तुम्हें दिखनी चाहिए। संस्कृत के जब हम लोग आएंगे तो तुम्हें खुद याद हो जाएगा। प्रीति पुजारा, पूछता भी नहीं है कभी कभी। पुजारा, ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, बाल विश्वम के लिए, बाल विश्वम। याद रखना, बाल विश्वम किसने लिखा था, प्रीति लिखी थी। कौन, प्रीति। क्या नाम था, प्रीति पुजारी, जो कि प्रीति, याद रखना प्रीति पुजारा इसमें याद था, और उसमें उसमें कौन लिखना, प्रीति ठीक, पार्वती ठीकरे था। ठीक है। किसके लिए था, बाल विश्वमीन के लिए, बाल विश्वम के लिए, बाला विश्वम के लिए। ठीक है। बस इतना, चलो अब हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। वहां तक तो तुम्हें याद होगा, अर्जुन अवार्ड याद था वहां तक तो। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े थे, बहुत तेज रिवीजन करते हैं। क्या था, ब्यूटी कंपटीशन, ब्यूटी कंपटीशन, ब्यूटी कंपटीशन। ठीक है। ब्यूटी कंपटीशन में पहला यूनिवर्स कौन जीतता है, याद रखना, फतीमा जीतती है। अब रिलेट करते चले जाओगे। ठीक है। फतीमा जीतती थी। उससे पहले कौन जीतता है, विक्टोरिया जीतती है। फतीमा कहाँ की थी, मैक्सिको की थी। ठीक है। बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है। और क्या हम लोग क्या बात करते हैं, ओ सॉरी, ओके। तो और ये हो गया, मिस यूनिवर्स हो गया 2025 की कौन था, और मिस्टर मिसेज यूनिवर्स कौन था, मिसेज यूनिवर्स कौन था, तो वो याद रखना श्रेय सिंह था। श्रेय सिंह। मिसेज यूनिवर्स कौन था, श्रेय सिंह। ये कहाँ का था, नोएडा का था। नोएडा का कहाँ, यूपी में। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे सॉरी, वहां से मेरा कट गया था, लेक्चर कट गया था। ठीक है। ठीक है। तो हम मिस वर्ल्ड हो गया, और मिसेस वर्ल्ड। ठीक है। ये कौन जीता, एक तो कहाँ, थाईलैंड का आदमी था, जो मैंने चिल्लाया चिल्ला के उसके ऊपर बोला था ना, तो वो था, उसका नाम क्या था, उपाला सुचाता था, उपाला सोचाता। उपाला से याद रखना कहाँ का था, थाईलैंड का था साला। ठीक है। और मिसेस वर्ल्ड कौन था, ये भी याद रखना, विक्टोरिया, सॉरी, कौन था, तसैगो गिलाई, तसैगो गिलाई, मैंने याद करा ना, तसैगो गिलाई। और ये क्या था, ब्लैला ब्लैक वुमेन था, फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी, फर्स्ट ब्लैक वुमेन, इसलिए याद करना जरूरी है। 2025 का मिसेस वर्ल्ड कौन बनता है, तसैगो गिलाई, ये पहला वर्ल्ड ब्लैक मैन था। ठीक है, ये याद कर लिए। और फेमिना मिस वर्ल्ड कौन जीता, निकिता कोरवाल, याद रखना, निकिता कोरवाल, ये भी मैंने याद लिखवा दिया था। यहाँ से तुम रिलेट करना शुरू कर दिए होगे। मिस एआई पहला कौन था, ये कहाँ की थी, याद रखना, ये कहाँ से थी, मोरक्को की थी, मोरक्को, मोरक्को की थी। तो कौन था, कैंजा लेली, इनकी लेली, तो ये आई होगी, इनकी ले आई नहीं, लेली, कैंजा लेली। और ये क्या थी, मोरक्को की थी। ठीक है। और ये चीजें तुम्हें पता ही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड के हमारे में क्या हम लोग पढ़े थे, 67th, मैंने बताया था ना, राम मोहन माघस्व, ये एग्जाम में आ चुका था, माघस्व। इसके रिसिप्ट कौन थे, इसके रिसिप्ट तीन लोग थे। एक तो लड़की थी, क्या नाम था, एजुकेट गर्ल्स थी, एजुकेट गर्ल्स थी। दूसरा कौन था, शाहीन अली था, शाहिना अली था, शाहिना अली थी। ठीक है। ये किसके लिए, फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए था। और ये फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी एजुकेट गर्ल्स की, तो क्या था, फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी लड़कियों के लिए। ये याद रखना, कौन, एजुकेट गर्ल्स। और शाहिन अली किसके लिए, पॉल्यूशन किसके लिए, प्लास्टिक के लिए। और एक कौन था, वो था, दो आदमी वो थे ना, FR क्लेविनो थे, और एक कौन थे, एल विलेनियो, ये कौन थे, वो वेनेजुला, सॉरी वेनेजुला बोल रहा हूँ, फिलीपींस का, फिलीपींस को
उसकी डिग्निटी अपलिफ्ट करने के लिए। इसमें तीन लोग थे, एजुकेट गर्ल साहिन अली और एफएन फ्लेवरी और एल ये थे, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ चुका। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेवेंथ फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट मूवी का किसको मिलता है, तुम्हें याद होगा, बारहवीं फेल, इसमें बेस्ट एक्टर का भी मॉल मिलता है किसको, विक्रांत मैसी को, शाहरुख को मिलता है। और बेस्ट हिंदी फीमेल को याद रखना कटहल को मिलता है, उसको क्या बोलता है, कॉकटेल को, कॉकटेल बोल रहा हूँ, और क्या बोलते हैं उसको, ओ सॉरी, क्या जैक फ्रूट बोलते हैं कटहल को, सॉरी सॉरी मैं भूल गया, जैक फ्रूट मिस्ट्री बोलते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का पौरानी मुखर्जी को मिलता है किस चीज के लिए, वो क्या नाम था उस फिल्म का, चटर्जी वर्सेस नॉर्वे था, चटर्जी वर्सेस नॉर्वे था, ये हम लोग याद कर चुके। कैरेक्टर हम लोग याद करते, केरला फाइल जो था उसके लिए मिलता है। किसको मिलता है, सैन, लास्ट में नाम उसका रहता है, क्या नाम रहता है, सुदीप्तो, सुदीप्तो सैन नाम रहता है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाफ्ता अवार्ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बाफ्ता अवार्ड, उसके बाद कैनस अवार्ड, ठीक है। एक साइड में लोग बाफ्ता अवार्ड लिख देते हैं, बाफ्ता अवार्ड, तो इसमें याद रखना है, हम लोग याद करना कॉर्नल, क्या नाम था, कॉनक्लेव, कॉनक्लेव ये कौन बनाया था, हमारा क्रिस्टोफर नॉलन बनाए थे। और इसमें द ब्रूचुलिस्ट था, द ब्रूचुलिस्ट था, यही द ब्रूचुलिस्ट के जो डायरेक्टर थे बेस्ट डायरेक्टर बनते हैं, और इसी का हीरो भी बेस्ट एक्टर बनता है। एक्टर का नाम क्या रहता है, एक्टर का नाम क्या रहता है, याद रखना रहना, एक्टर का नाम क्या रहता है, एड्रियन बॉडी, एड्रियन ब्रोडी। और डायरेक्टर का नाम क्या रहता है, ब्रैडी कॉर्बट, मैंने याद है ब्रैड पिट से याद रखना, ब्रैडी कॉर्बट, ठीक है, ब्रैडी कॉर्बट, ब्रैडी कॉर्बट याद रखना, ब्रैडी कॉर्बट ये, और ब्रॉडी ये, इसका लास्ट नेम याद रखना, लास्ट नेम ब्रॉडी, जिसके क्या में आया वही था, क्या नाम था, बुफाता वॉर्ड्स का एक्टर, और उसका ब्रॉडी से ही नाम रखना, उसका था कौन, डायरेक्टर था, ऐसे रिलेट करना। और मैं एक्ट्रेस का भी बता दिया, माइकी मैनसन थी, किसकी थी जो मैंने फिल्म देखी थी, माइकी मैनसन ये किसकी थी, और ये किसमें थे, अनोरा में, नोरा में, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बात करते हैं कैनस के लिए, कैनस फिल्म अवार्ड ये कौन सा, वो कौन सा था, वो था 78 था, ठीक है। और 67 कौन था, मार्ग राम, रैमोन मैग्सोन अवार्ड, ठीक है, जिसमें तीन था, एजुकेट गर्ल्स थी, साहिन अली थी प्लास्टिक के लिए, और एजुकेट गर्ल पहली इंडियन गर्ल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, और दो लोग जो थे वो लोग फिलीपींस को अपलिफ्ट करने के लिए, डिग्निटी उठाने के लिए, और उड़ाव चढ़ाव के लिए बोले थे, ठीक है। और कैनस क्या होता है, कैनस फिल्म अवार्ड जो था 78 अवार्ड था, ठीक है, और सॉरी 78 था, ठीक है, और 78 कौन था, 78 वो भी था, बफ्ता था। कैनस में क्या था, इसमें हमें दो चीज याद रखना था, पहल में डी, और ये क्या था, एक्सीडेंट से एक्सीडेंटली उनको अवार्ड मिल गया था, और इस पिक्चर का नाम भी एक्सीडेंटली था, तो इससे रिलेट कर लेना। दूसरा क्या था, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मैंने याद किया था, याद करवाया था, किस चीज के लिए मिला, द ब्रूचुलिस्ट के लिए मिला था, और यही द ब्रूचुलिस्ट के लिए। और एक्टर का नाम क्या था, वैगनर, वैगनर से मैंने याद किया था, वैगनर मोरा। और इसका डायरेक्टर का क्या नाम था, कैल्बर नाम था, क्या नाम था, कैल्बर फिलियो, कैल्बर फिलोहो, ये इसको भी ब्रूचुलिस्ट मूवी के लिए ही अवार्ड मिला था, ठीक है। और लगे हाथ एक्ट्रेस भी याद कर लेना, द लिटिल सिस्टर मूवी थी, उस चीज के लिए इनको मिला था, द लिटिल सिस्टर मूवी था, उस चीज के लिए इनको कैनस अवार्ड मिलता है। उसके जो एक्ट्रेस रहती है उसका नाम क्या रहता है, नादिया, नादिया, नादानिया से याद कर लेना, नादानिया, मेलिटी, मेलिटी, ठीक है, इस चीज के लिए मिलता है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए क्या आता है, जो धीरे छोटा सा फिल्म था तो छोटे से मार भी देगा, तो इसका नाम तो क्या था कि आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ, ठीक है, आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ, इस फिल्म का ये था, ठीक है, ये था। और एक चीज याद कर लेना, और कैमरा, कैमरा डी ऑलो किसको मिला था, हसन हड्डी को मिला था, हसन हड्डी को मिला था, वही कैमरा क्या याद लिख दो, डी। और फिल्म अवार्ड, फिल्म फॉर बेस्ट फर्स्ट फिल्म, फॉर बेस्ट फर्स्ट फिल्म किसको मिला था, हसन, पहली फिल्म बनाया और उसको में ये अवार्ड मिल जाए, कैमरा डी फॉर, तो ये का नाम था हसन हड्डी नाम था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, हम उसके बाद तो साहित्य युवा पढ़े, और साहित्य महिला पढ़े। तो साहित्य युवा में चार होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है। तो हिंदी में हमें किसके लिए मिला, ये भी याद रखना, हिंदी के लिए हमें किसको मिला, पार्वती को मिला, किस चीज के लिए मिला, पोएट्री लिखती थी ना, पोएट्री लिखती थी, इस चीज के लिए इनको मिला, क्या, क्या नाम था, साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी युवा, ठीक है, युवा, इनको किस चीज के लिए मिला, पोएट्री के लिए मिला। पोएट्री क्या था, पोएट्री का नाम क्या था, फिर उगाना, फिर उगाना, ये हिंदी में मिला। इंग्लिश में किसको मिला, ठरकी, ठरकी बोल रहा हूँ, कोठारी को मिलता है, किसको मिलता है, कोठारी को मिलता है, ठीक है, कोठारी को मिलता है, ठीक है। पूरा नाम क्या था, अद्विता कोठारी, इसको किसका मिलता है, हु बिकेम द बुद्धा, इस चीज के लिए मिलता है इनको, हु बिकेम द बुद्धा, इंग्लिश इस चीज के लिए मिलता है, ठीक है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर क्या था, मेधाली, में याद है मेधाली, वो था, क्या बोलते हैं, कभी बनारस, मतलब वो बनारस आया हूँ, उसका नाम क्या था, नेहा नाम था, नेहा,
तो इनको मिलता है पोइट्री कलेक्शन के लिए, ठीक है। नेहा जल, नेहा जहाँ मैंने इसमें पीछे पहले बताया था, ठीक है। संस्कृत किसको मिलता है, संस्कृत भी याद रखना, जो मैंने बताया था ना, संस्कृत किसको मिलता है, डॉक्टर धीरज, धीरज रेड्डी, ठीक है। बस एक बार पढ़ते जाओ, रेड्डी जी को मिला था संस्कृत का अवार्ड, बस। अब नेक्स्ट चीज क्या था, ये युवा हो गया, बाल समझो, बाल, बाल साहित्य अकेडमी, बाल साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो पहले हिंदी में किसको मिलता है, हिंदी में याद रखना किसको मिलता है, नितिन को मिलता है। और सॉरी, सुशीला शुक्ला को मिलता है, मैंने बताया था, सुशीला शुक्ला को मिलता है, सुशीला शुक्ला। और जो नितिन था उसको क्या मिलता है, नितिन को, नितिन कुशलप्पा को क्या मिलता है, कुशलप्पा। नितिन याद रखना, नितिन गडकरी कहाँ के थे, तो याद रखना ये हमारे क्या थे, ये हमारे नितिन गडकरी क्या थे, हमारे कोई मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे क्या, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी से याद रखना, नितिन गडकरी से ही याद रखना। इसका नाम क्या था, ये सॉरी, ये क्या थे, इंग्लिश को मिला था, इनमें इंग्लिश, बाल, ये मिला था। मैथाली किसको मिला था, मैथाली याद रखना, मैथाली किसको मिला था, मुन्नी को मिला था, मुन्नी अहमद को मिला था, ये तो मैं कभी भूलूंगा नहीं। मिथाली तुम भी मत भूलना, एम से मिथाली, तो एम से मिठाया, उन्नी, ये हो जाएगा। संस्कृत किसका नाम था, संस्कृत में किसको मिला था, प्रीति पुजारा, प्रीति पुजारा, ठीक है। इसे हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। एक बार हम लोग जब टेस्ट लगाएंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड कौन सा ऑस्कर अवार्ड था, 97 ऑस्कर अवार्ड सम्मेलन था, कब था, 2025 में था, ये तो याद ही होगा। ठीक है, बेस्ट फिल्म कौन सी थी, अनोरा, ठीक है। अनोरा में ही याद रखना, बेस्ट फिल्म कौन सी थी इसकी, अनोरा। और बेस्ट फिल्म जो एक्ट्रेस थी किसका नाम था, माइकी। अब तुम यहाँ से रिलेट करते चले जाओगे, पर पढ़ लोगे चीजें अपने आप रिलेट करना शुरू कर दोगे। माइकी, माइकी मेडिसन, माइकी मेडिसन थी, माइकी मेडिसन थी। और इसको क्या मिलता है, बेस्ट फिल्म अवार्ड, मतलब बेस्ट ऑस्कर अवार्ड मिलता है किसको, इसको। और इसी डायरेक्टर का नाम था, उसी को ऑस्कर मिलता है बेस्ट डायरेक्टर का। अब देखो यहाँ से रिलेट होना शुरू कर देगा, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर, और इसका नाम क्या था, सीन बेकर, सीन बेकर। किस चीज के लिए, अनोरा के लिए मिला था बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और इसी में जो बेस्ट एक्ट्रेस था उसको भी इसी अवार्ड के लिए मिलता है, बेस्ट एक्ट्रेस, सॉरी एक्ट्रेस मैं बता चुका हूँ, एक्टर, ओ सॉरी। अब तुम रिलेट करना जान जाओगे भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले बोरिंग लगेगा फिर रिलेट करते चले जाओगे। अब ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर किसको मिलता है, अब याद रखना, अब तो मतलब खुद। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिलता है, मैं नाम लिख देता हूँ, याद रखना। एड्रिन, एड्रिन ब्रॉडी। अब याद किए ब्रॉडी किस में था, ब्रैड पीट, ब्रॉडी, और उसमें ब्रॉडी याद आ जाता है, ब्रॉडी जो शुरुआत में था तो डायरेक्टर हो जाता है, लास्ट में था तो एक्टर हो जाता है। तो एक्टर था, किसकी फिल्म का था, द ब्रूचुअलिस्ट था, द ब्रूचुअलिस्ट था, द ब्रूचुअलिस्ट था, ठीक है। यहाँ से याद हो गया द बेस्ट एक्टर। और डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन थी, द अदर बॉन्ड थी। और नीरज घयान की हिंदी फिल्म होम बाउंड जो थी, होम बाउंड जो दो लड़कों की दोस्त की स्टोरी थी, उसके लिए भी सिलेक्शन, मतलब कि एंट्री मारी थी ऑस्कर 2026 में, होम बाउंड। याद रखना, पिक्चर देखे होगे होम बाउंड, जिसमें वो क्या नाम रहता है, जिसमें दो दोस्त रहते हैं, उन पुलिस की नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, ये भी पिक्चर बहुत बढ़िया है। लेकिन उतना इसको वो स्क्रीन नहीं मिली थी पीवीआर में, इस वजह से इतना चली नहीं, लेकिन इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसके कौन थे, निर्माता नीरज गयान थे, नीरज गयान थे। ये पिक्चर एक बार देख लेना, खुद ही समझ आए, ट्रेलर तक देख लेना, बस उससे इसमें खुद रिलेट हो पाएगा, ठीक है। अनोरा बेबी का ट्रेलर देख लोगे तो याद हो जाएगा, उसके एक्ट्रेस को याद रखना, जिंदगी भर याद रखोगे, माइकी मेडिसन से रिलेट करने की कोशिश करो। इसको बेस्ट फिल्म मिला, इसके डायरेक्टर को मिला, इसके एक्ट्रेस को तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। और बेस्ट एक्टर को एड्रियन ब्रॉडी मिला था, ब्रॉडी मतलब सबसे पहले ये भी आया था, ये द ब्रूचुअलिस्ट मूवी के लिए मिला था, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग याद कर, अब ग्रैमी अवार्ड याद कर लेते हैं, ग्रैमी अवार्ड किसको किसको मिला था, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड जो बचेगा उसका नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है। कुछ चीजें होती है, जैसे हो गया एल्बम गाने के लिए मिलता है, एल्बम ऑफ द ईयर क्या था, एल्बम ऑफ द ईयर कौन थे, बियॉन्स, बियॉन्स, ठीक है, बियॉन्स था। इसका नाम क्या था, गाओ बॉय कार्टर के लिए सबसे बेस्ट एल्बम के लिए मिला था, एल्बम ऑफ द ईयर। और एक होता है क्या, एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड सबसे ज्यादा सुनने वाला, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर वो कौन था, कैड्रिक लैमर, नॉट लाइक अस। इसी को मिलता है सॉन्ग ऑफ द ईयर भी मिलता है, इसे याद रखना। कैंड्रिक, कैंड्रिक लामर, जो कैंड्रिक लामर थी, इस मूवी का क्या नाम था, नॉट लाइक अस, ये गाने का नाम था। और इन्हीं को ही सॉन्ग ऑफ द ईयर भी मिलता है, सॉन्ग ऑफ द ईयर को उसको मिलता है, कैंड्रिक लॉयर को, कैंड्रिक लॉ मार्को, किसके लिए, इस चीज के लिए, नॉट लाइक अस।
और इंडिया में कौन नॉमिनेटेड हुआ तो याद रखना, एमिनेटेड हुए बेस्ट फिल्म के लिए चंद्रिका टंडन का वन की थी ग्रैमी अवार्ड इन द बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी, जिसका नाम था त्रिवेदी त्रिवेदी। इंडिया से कौन नॉमिनेट हुआ था, इंडिया से कौन से नॉमिनेट हो जीता था, उसका नाम क्या था, चंद्रिका टंडन, चंद्रिका, चंद्रिका टंडन। इन्होंने क्या जीता था, ग्रैमी अवार्ड जीता था, ग्रैमी अवार्ड। किस चीज के लिए जीता था, इनकी न्यू एल्बम सॉन्ग था, किसका नाम क्या था, त्रिवेणी। मैं तो याद है क्योंकि मेरे साथ त्रिवेणी संगम है। हम लोग फिर से याद करते हैं हम लोग क्या पढ़े। तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग ग्रैमी अवार्ड पढ़े, सॉरी ग्रैमी अवार्ड पढ़े, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं। हम लोग ने ग्रैमी अवार्ड पे एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिलता है, बी यॉन्स को मिलता है। इसमें कौन सा इनका एल्बम था, काउबॉय कार्टर को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिलता है, कैंड्रिक लमार को मिलता है, नॉट लाइक अस। और इन्हीं को सॉन्ग ऑफ द ईयर भी मिलता है। हमारे इंडिया से कौन थे, चंद्रिका थी। इनको ग्रैमी मिलता है किस चीज के लिए, त्रिवेणी। त्रिवेणी याद करना, संगम से याद कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। त्रिवेणी जहाँ तीनों गंगाओं का संगम होता है, ठीक है, ये था। एक होता है 17th फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, एक होता है 17th फिल्म फेयर अवार्ड, जिसको जानते हो अगर तुम लोग तैयारी करते हो। 17th फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, 17th फिल्म फेयर अवार्ड। इसमें किसको मिलता है, बेस्ट फिल्म किसको मिलती है, मिसिंग लेडीज, मिसिंग लेडीज, लापता लेडीज, याद रखना लेडीज को। इसको मिलता है बेस्ट फिल्म को। और इसके जो डायरेक्टर रहते हैं, इसके जो डायरेक्टर रहते हैं किरण राव, जो कि किरण राव, इन्हीं की जो इसकी फिल्में रहती थी डायरेक्टर, उनको ही अवार्ड मिलता है बेस्ट फिल्म अवार्ड, 17 फिल्म फेयर अवार्ड, जो इंडियन का होता है। तो लापता लेडी याद रखना, लापता लेडी जो हम लोग देखे थे आमिर खान की, उसकी डायरेक्टर कौन थी, किरण राव थी, उसकी डायरेक्टर थी, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिलता है, तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, कार्तिक आर्यन को मिला। 17 फिल्म फेयर अवार्ड, जानते हैं सब धोखेबाजी वाला अवार्ड होता है, ये भी याद कर लेना, अरवा और अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, हाँ, अमिताभ बच्चन जी को मिला, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का तो तुम गैस ही कर सकते हो, सबसे बेस्ट एक्ट्रेस तुम्हारी कौन है, तो आलिया भट्ट है। किस चीज के लिए मिला, जिगरा के लिए। जिगरा मैंने आज तक देखी नहीं है, पर इस चीज के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। क्या, पूरा नाम लिख देता हूँ, आलिया भट्ट, ठीक है। ये हो गया 17 फिल्म फेयर जो इंडिया मनाया जाता है, ठीक है। ये तो तुम्हें रिलेट ही हो गया, ठीक है। और एमी अवार्ड्स याद करो, ये कॉमेडी के लिए, एक्टर के लिए, ड्रामा के लिए, ये सब चीजें, ठीक है। बेस्ट ड्रामा सीरीज याद कर लेना, एक होता है 77th, कौन सा, एक तो 77th आयोजन होता है किसका, एमी अवार्ड्स, एमी अवार्ड्स। तो इसमें याद कर लेना, इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज सीरीज कौन थी, बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन थी, सो बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट, द पिट। 77th एमी अवार्ड का सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन था, द पिट, कौन था, द पिट, ऑप्शन नंबर ये। बेस्ट कॉमेडी सीरीज कौन थी, ये भी याद कर लो अगर चल ही रहे हैं। बेस्ट कॉमेडी सीरीज कौन सी थी, उसका नाम था द स्टूडियो, द स्टूडियो। और बेस्ट कॉमेडी सीरीज, ये बेस्ट एक्टर ड्रामा कॉमेडी छोड़ो, ठीक है, ये याद था। और इसी के जो एक्टर थे द स्टूडियो को, इनको क्या मिलता है, द स्टूडियो को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिलता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड में जो रहता है उन्हीं को मिलता है, उसका नाम क्या था, सेठ रोजन था, सेठ रोजन था, ठीक है। और द पिट में जो था, द पिट में जो मैं बता रहा हूँ, द पिट में जो उसके तो एक्टर थे उनको मिलता है द पिट, उसका नाम क्या रहता है, हाँ नोहा वायल था इसका एक्टर का नाम था, ठीक है, ठीक है। ये चीज थी, यहीं से जो तुम रिलेट कर सकते हो। एक्ट्रेस एक्ट्रेस छोड़ो, एक्ट्रेस का नाम एक था, याद कर लेना। ड्रामा में किसको मिला था, प्रीट लोअर को मिला था, सर्वेनांस के लिए मिला था। और जैन स्मार्ट को किसको मिला था, हैक्स के लिए मिला था। अब यही जो बेस्ट कॉमेडी मूवी क्या थी, द स्टूडियो के एक्टर को ही बेस्ट एक्टर क्या में एमी अवार्ड्स मिला, उसका नाम क्या था, सेथ रॉलिन, से याद कर लेना, सेथ रॉलिन डब्ल्यू का, उससे याद रहना। एक्टर था नोहा, नोहा लेले था, एमी अवार्ड इसको मिला था, ठीक है। और एक्ट्रेस में बात करें तो अगर इसमें एक्ट्रेस की बात करी जाए तो वो कौन थी, और सॉरी ये एक्ट्रेस इसमें नहीं थी, एक्ट्रेस दूसरी फिल्म की थी, ब्रिट लॉरेंस, ब्रिट लोअर। ये क्या थी, बेस्ट एक्ट्रेस थी, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस किसमें, ड्रामा में थी, ठीक है। ये बेस्ट कॉमेडी सीरीज थी, और बेस्ट ड्रामा सीरीज फिर बेस्ट कॉमेडी सीरीज ये। और इसमें जो एक्टर था, बेस्ट कॉमेडी एक्टर जो था सेट रोजिन, किसका था, एमी अवार्ड्स का। बेस्ट ड्रामा एक्टर कौन था, नोगा वैले। और बेस्ट ड्रामा एक्ट्रेस कौन थी, तो मैंने बताया ब्रिट लोअर था। और ब्रिट लोअर ड्रामा की हो गई, तो याद रखना, तो कॉमेडी का कौन हो जाएगा, कॉमेडी का एक्ट्रेस कौन हो जाती है, तो उसका नाम क्या रहता है, जीन स्मार्ट, जीन स्मार्ट। ये थी, ये किस मूवी के लिए थी, हैक्स के लिए थी, ठीक है, ये भी याद रखना बस। अब आता है पुलिटाइजर अवार्ड, मतलब पब्लिक सर्विस के लिए, एडिटोरियल राइटिंग के लिए, नेशनल रिपोर्टिंग के लिए, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए।
और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए सब जो चीजें होती हैं इनके लिए भी पुलिटाइजर अवार्ड मिलता है, पुलिटाइजर प्राइज मिलता है। पुलिटाइजर प्राइज होता है, ये भी याद कर सकते हो। ठीक है, पब्लिक सर्विस के लिए किसको मिलता है? कविता सुरेन को मिलता है, लाइजी प्रेजर को मिलता है। तो इसमें भी मैं लिखवा ही देता हूँ भाई, जब मैं पहुंच ही गया हूँ। तो पब्लिक सर्विस एक होता है, पब्लिक सर्विस में किसको मिला था याद कर लेना कुछ नाम। कविता को मिलता है, कविता को मिलता है, कविता सुर आना को मिलता है। और एडिट एडिट करने के लिए, एडिटोरियल राइटिंग के लिए किसको मिलता है? एडिटोरियल राइटिंग के लिए हमें किसको मिलता है? देता हूँ मैं राज मनकर को देता हूँ, राज मनकर एंड उसकी टीम को देता हूँ। ठीक है, ठीक है, राज मनकर। ये एडिटोरियल के लिए था। नेशनल रिपोर्टिंग में कौन जीतता था? स्टाफ ऑफ द वॉल, मतलब स्ट्रीट जर्नल एक स्टाफ, मतलब कि इसका नेशनल रिपोर्टिंग में एक था, चैनल था, मतलब एक टीम होती है जिसका नाम क्या था? स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जर्नल जर्नलिस्ट जर्नल। ठीक है, ये था नेशनल रिपोर्टिंग। इंटरनेशनल में कौन था? नेशनल मैथमेटिक्स, डेक्कन वायरलेस था, और नेट ये था ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग। सब जरूरी नहीं है, ठीक है, ये कभी पूछता नहीं, मैं तो ये सब कुछ पढ़ा ही रहा हूँ, तो ये भी पढ़ा ही दे रहा हूँ। 56 इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, ये याद रखना बस, इसमें कुछ चीजें थी बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। इसका वेन्यू कहाँ था याद रखना, इसका वेन्यू कहाँ था? पणजी गोवा। पणजी गोवा में था, पणजी गोवा में था, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। और ये कब से कब तक चला था? नवंबर 20 से 28 तक चला था, कब? 2025 तक, ठीक है, यहाँ तक चला था। और इसमें फोकस कंट्री कौन थी? जापान थी। पार्टनर कंट्री कौन थी? स्पेन थी। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता था? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसी गोल्डन पीकॉक के डायरेक्टर ने जीता था, संतोष द्वारके ने जीता था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड उमा, बस इतना रखना। 56 फिल्म अवार्ड का वेन्यू कहाँ था? पणजी गोवा में। इतने दिन चला, ठीक है। और इसमें फोकस कंट्री कौन थी? फोकस कंट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री कौन सी, इस पर फोकस किया गया था? कंट्री थी जापान। और इसका कौन सा दोस्त था, पार्टनर कौन था? स्पेन था। ठीक है, बस इतना चीज याद रखना, ठीक है। और क्या याद रखने की तुम्हें जरूरत है? और कुछ जरूरत नहीं है। स्पेशल ऑनर फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, समझो। स्पेशल एक ऑनर दिया गया था, स्पेशल ऑनर, स्पेशल ऑनर दिया था फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा। तो वो कौन थी? नंदा मूरी बालकृष्णा, नंदा, नंदा। चल रही है ना क्लास? बहुत देर तक चल रही है। नंदा मुरई, नंदा मुरई बालकृष्णा, बालकृष्णा। तो इनको ही दिया जाता है कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा के जगत के लिए। बेस्ट डेब्यूट इंडियन डायरेक्टर कौन दिया जाता है? करण सिंह दिया जाता है। किसके लिए थे? किसारी चैप्टर 2 के लिए थे क्या? ये था। हम्म। एक आईफा अवार्ड होता है, तुम्हें पता है? एक आईफा अवार्ड होता है, चलो आईफा अवार्ड के बारे में भी मैं बता देता हूँ। एक 82 गोल्डन अवार्ड भी होता है, ठीक है। के बाद हम पद्मा अवार्ड पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, बीसीसीआई अवार्ड पढ़ेंगे, आईसीसी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट अवार्ड सारे पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यही थे, अदर अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक पिक्चर, और इसके साथ मैं एक चीज और लिखवा देता हूँ, पिक्चरों की बात ही कर रहे हैं। एक होता है 82 गोल्डन अवार्ड्स के बाद आईफा पढ़ेंगे। आईफा तो जानते ही होंगे, जो सलमान खान होस्ट करता है। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिलता है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड, अब तुम रिलेट करते चले जाओ, ठीक है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिलता है? एमिला पर्स एक मूवी थी, उसको मिलता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और बेस्ट ड्रामा फिल्म का अवार्ड किसको मिलता है? बेस्ट फिल्म ड्रामा, तो तुम इसे रिलेट कर सकते हो, ये कौन था? द ब्रूचुलिस्ट। द ब्रूचुअलिस्ट, उसको क्या मिलता है? द ब्रूचुअलिस्ट, याद रखना। द ब्रूचुअलिस्ट के डायरेक्टर को और उसके एक्टर को 78 कैनस फिल्म भी मिलता है, और इसको क्या मिलता है? इसको 97th में, सॉरी, और उसके एक्टर को 97th ऑस्कर में, ऑस्कर अवार्ड में एड्रियन ब्रॉडी को क्या मिला था? द ब्रूचुअलिस्ट के द एक्टर का अवार्ड भी मिला था, ठीक है। और इसको बेस्ट एक्टर फिल्म गोल्डन अवार्ड भी मिलता है, ठीक है। इतना याद हो गया, ठीक है। और इसी के एक्टर थे एड्रिन को, मैंने पेज में लिखवा देता हूँ, जिसका एड्रिन ब्रॉडी था ना, एड्रियन ब्रॉडी। इसको क्या क्या अवार्ड मिला? इसको पहले तो क्या क्या अवार्ड मिला? पहले इसको अवार्ड मिला, ऑस्कर मिला। ऑस्कर के बाद इसने क्या जीता? 82 गोल्डन अवार्ड जीता। 82 गोल्डन अवार्ड के साथ इसने क्या जीता? कैनन प्राइज जीता। क्या जीता? कैनन फिल्म अवार्ड जीता। इसने तीन तीन अवार्ड जीता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम याद रख लेना, ठीक है, ओके। हम्म। और इसी के डायरेक्टर ने, मैं भी डायरेक्टर के याद करा देता हूँ। बेस्ट डायरेक्टर में इसने कैनस जीता था, क्या नाम था? ब्रॉडी। और सॉरी, क्या नाम था उसका?
ब्रूचुलिस्ट का ब्रूचुलिस्ट का डायरेक्टर का नाम हो गया था, एडन ब्रॉडी था ना, एडन ब्रॉडी नहीं, इसका नाम क्या था, ब्रॉडी कॉर्बेट था, ब्रॉडी कौर। बट इसने क्या जीता था, कैनन अवार्ड जीता था। और 7 महीने इसने क्या जीता, 82 गोल्डन अवार्ड जीता था, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए डायरेक्टर के लिए जीता था। सो उसमें कैनन अवार्ड में भी बेस्ट डायरेक्टर का जीता था ब्रूचुलिस्ट के लिए, और इसमें भी 82 कैनन अवार्ड किसके लिए जीता था, तब ब्रूचुलिस्ट के लिए जीता था। ठीक है, यहाँ से तुम रिलेट करना सीख गए होगे। अब चलते हैं आईफा अवार्ड्स के बारे में। एक बार रिलेट करना जान जाओगे, बस शुरुआत में पढ़ना सीख जाओ, उसके बाद अवार्ड करना। इसका होस्ट कौन का, सऊदी अरेबिया में इसका होस्ट हुआ था। बेस्ट बेस्ट फिल्म किसको मिला था, लापता लेडीज जो था, वो क्या बोलते हैं, इसी को ग्रैमी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड में भी मिलता है, मिसिंग लेडीज, तो इसको भी यही मिलता है बेस्ट फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर भी इसी के लिए मिलता है, आर्यन, कार्तिक आर्यन को मिलता है आईफा में सबसे के लिए, किसके लिए, भूल भुलैया 3 के लिए। भूल भुलैया 3 के लिए। अब याद करना है बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, नितांशी गोयल। नितांशी गोयल किसमें किसमें एक्टिंग की थी, लापता लेडीज में की थी। ठीक है, के और इसी के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर फिल्म भी अवार्ड मिलता है, बेस्ट डायरेक्टर फिल्म भी अवार्ड मिलता है, जिसका नाम क्या रहता है, किरण राव थी ना, किरण राव। और किरण राव को क्या मिला, 25th आईफा अवार्ड मिला, और इनको एक और अवार्ड मिला था जो मैंने तुम्हें बताया था, क्या मिला था, सॉरी, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था इनको शायद, हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है। तो मैं यहाँ साइड में लिखता चला जाऊँ, इधर रहूँ, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या पहले पढ़ा, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में आधे अवार्ड पढ़ेंगे, पद्मा अवार्ड। आज से फीको फीको पढ़ लिए, कल से रिलेट करना शुरू कर दोगे। तो हम लोग ने कुछ 2024 के अवार्ड्स के बारे में पढ़े, क्या पढ़े, पहले द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ा, द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ा, फिर अर्जुना, और सॉरी, द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ा, फिर अर्जुना अवार्ड पढ़ा। ठीक है, फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, फिर हम लोग ने द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ा, अर्जुना अवार्ड पढ़ा, फिर हम लोग नोबेल प्राइज पढ़े। अर्जुना अवार्ड में वो अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड पढ़े, और इसमें 4 लोगों को मिलता है, और इसमें 32 लोगों को मिलता है नोबेल प्राइज पढ़े। इकोनॉमिक्स पढ़े, फिर फिजिक्स पढ़े। ठीक है, फिर क्या पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े इसमें, फिर क्या पढ़े, फिर हम लोग पढ़े क्या, केमिस्ट्री पढ़े, और सॉरी, तो हम लोग ने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, फिर लिटरेचर पढ़ा, एल एल नाम था ना, लेजी हो, तो उसको लिए मिला था, उसको लिटरेचर के लिए मिला था। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर मिला, मेडिकल साइंस में भी मिला, इकोनॉमिक्स में मिला, ये सब हम लोग पढ़े। फिर हम लोग ब्यूटी वाला पढ़े, ठीक है, मिस यूनिवर्स, ये सब चीज़ पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग 67th रैमन वाला पढ़े। रैमन में से 3 लोग थे, एक थे एजुकेट गर्ल्स वाला, याद होगा, और एक थे शाहीन वाला, और 2 अंकल थे जो उनको जर्मन फिलीपींस के थे, जिन्होंने वो चीज़ किया था, उसके लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, कैनन अवार्ड पढ़ाया, उसके बाद मजाक अवार्ड पढ़ाया, ठीक है, जिसमें द ब्रूचलिस्ट वुचलिस्ट आ जाते हैं, और ये मैंने पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद मैंने वो क्या नाम है, वो क्या नाम था, बाल कृष्ण, अरे यार क्या नाम था, साहित्य अवार्ड नाम था क्या, साहित्य अवार्ड पढ़ाया, युवा पढ़ाया, उसके बाद बाल पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, फिल्म फेयर अवार्ड पढ़ाया। फिल्म फेयर के बाद मैंने ऑस्कर पढ़ाया। ऑस्कर के बाद मैंने तुम्हें पल्टीजर अवार्ड पढ़ाया। पल्टीजर के बाद मैंने पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें ढेर सारी चीजें मैंने पढ़ाई। ठीक है, तो इतना सब चीजें मैंने पढ़ाया। इसको रिवाइज कर लेना जब हम लोग मोबाइल लगे, मतलब हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास क्या पता, पद्मा अवार्ड, बीसीसीआई अवार्ड, बीसीसीआई मंथली अवार्ड, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो हमें पढ़ना था, और हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये अवार्ड्स के बारे में हम लोग तब पढ़ चुके हैं, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे तो हम लोग लगा सकते हैं। इन समय तुम्हें याद करना बस, इसके रिसिप्ट कौन, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता है, लेकिन इसके रिसिप्ट कौन थे, इसके दावेदार कौन थे, ये पूछता है। ठीक है, दावेदार क्या थे। तो इसका अवार्ड वाला हम लोग कल खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल हेरिटेज पढ़ेंगे। कल्चरल हेरिटेज के बाद कैपिटल के हम लोग कैपिटल्स पढ़ेंगे। उसके करेंसी पढ़ेंगे। करेंसी के बाद हम लोग उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो करेंसी के बाद एक सेकंड, मैंने छोटा होने दो। करेंसी के बाद हम लोग
करेंसी पढ़ लिए, करेंसी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैपिटल करेंसी पढ़ लिए, कल्चरल हेरिटेज पढ़ लिए, करेंसी पढ़ लिए, फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग अवार्ड्स पढ़े हैं, फिर हम लोग करंट अफेयर्स भी तैयार करते चले जाएंगे। जैसे जनवरी मंथ का शुरू करेंगे, फिर फैब का शुरू करेंगे, फिर इन सब भी शुरू करेंगे मार्च में। कुछ कुछ पढ़ाऊंगा, फिर उसमें क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें से छांट छांट के लगा लेंगे। फिर इतना टाइम बचा नहीं हमारे पास। 22 तारीख तक का टाइम है, ठीक है। 22 तारीख तक हम लोग को पूरा कोर्स खत्म करना है। और फिर प्रोनाउन भी बचा है। तो अभी तो पूरा हिस्ट्री बचा है, ठीक है। ये सब चीज़ें बची हैं, ठीक है। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही।